आज से आखिरी दिन तक बहुत गनीमत जानिए इस रमजान शरीफ को। और अभी तो 3 ताक रातें बाकी है। 2 तो गुजर गई, 21 और 23 गुजर गई, आज 25 आने वाली, 25वीं ताक रात है, फिर 27वीं होगी और फिर 29वीं होगी। अभी ये 3 ताक रात हमारे पास बची हुई है जिसे शबे कद्र कहते हैं। और शबे कद्र अल्लाह ने ये भी शबे कद्र उम्मत मोहम्मदिया को खास अता किया। इससे पहले किसी को शबे कद्र नहीं दी। शबे कद्र का एक माना है तंगी की रात। कद्र अरबी में तंग को कहते हैं, तंगी की रात शबे कद्र। इसको तंगी की रात क्यों कहते हैं? तंग रात, तंगी की रात, तंग हो जाने वाली रात क्यों कहते हैं? इसलिए कि आसमान से शबे कद्र में इतने फरिश्ते जमीन पर आते हैं, इतने फरिश्ते जमीन पर आते हैं कि जमीन तंग पड़ जाती है फरिश्तों की तादाद से। इतनी तादाद होती है कि जमीन कम पड़ जाती है, इसलिए इसको शबे कद्र कहते हैं। और चूंकि जब से मेरे आका ने विसाल फरमाया है तो जिब्रील जमीन पर अब नहीं आते, लेकिन आते हैं तो एक रात में आते हैं, उसे शबे कद्र कहते हैं। और साहिब रूहुल बयान लिखते हैं कि शबे कद्र में जो फरिश्ते जमीन पर आते हैं, क्यों आते हैं पता है? जिब्रील के साथ अल्लाह अकबर साल भर अल्लाह से दुआ करते, ए अल्लाह हमें जमीन पर जाने दे, ए अल्लाह हमें जमीन पे जाने दे। और जो हमसे बेहतर इबादत करते हैं, तवज्जो करना यहाँ, जो हमसे बेहतर इबादत करते हैं उस इबादत करने वालों की जियारत हमें करने दे। कौन कह रहा है? जिब्रील अलैहिस्सलाम, फरिश्तों के सरदार। फरिश्ते कह रहे हैं अल्लाह हमें जमीन पे जाने दे और हमें उनसे मिलने दे, उनसे मुलाकात करने दे, उनकी जियारतें करने दे जो हमसे बेहतर इबादत करते हैं। या अल्लाह, जिब्रील से बेहतर इबादत कौन कर सकता है? दौरे रिसालत में कहते तो हम समझते कि सैयदुल आलमीन की जात थी, लेकिन ये तो क़यामत तक के लिए है कि वो साल भर अल्लाह से अर्जी लगाते और अल्लाह साल में एक रात उनको जमीन पे भेजता है, जाओ जो तुमसे बेहतर इबादत करने वाले उनको उनसे मिल लो जाकर। तो कौन सी इबादत है जो जिब्रील से बेहतर आप कर लेंगे या हम कर लेंगे या फरिश्तों से बेहतर हम इबादत कर लेंगे? है कोई? नहीं ना। तो फिर जिब्रील की दुआ बेमकसद तो नहीं, फरिश्तों की दुआ बेमकसद तो नहीं। ऐसी कौन सी इबादत है जो फरिश्ते नहीं कर सकते, आप और हम कर सकते हैं? तो वो कौन सी इबादत है? वो नमाज नहीं है मेरे अजीज, क्योंकि हम फरिश्तों से अच्छी नमाज तो पढ़ भी नहीं सकते। है नहीं? कौन सी इबादत है? तो साहिब रूहुल बयान ने लिखा है वो इबादत है जो फरिश्ते कर ही नहीं सकते, जो फरिश्ते कर ही नहीं सकते। कौन सी इबादत है? वो इबादत है कि तुझे शिद्दत की प्यास लगी हो, तुझे शिद्दत की प्यास लगी हो और तेरे सामने कोई प्यासा आ जाए तो तू अपने हाथ का शरबत उसके हाथ में दे दे कि ये अल्लाह का बंदा है। ये वो इबादत है। तुझे शिद्दत की भूख लगी हो, तेरा पेट कहता हो मुझे भूख लगी है, खाना खिला, और तेरे हाथ में ग़िज़ा मौजूद है, खाना मौजूद है, तो तू खुद ना खाए, भूखा रहकर उस गरीब को खिला दे, उस भूखे को खिला दे। ये वो इबादत है जो फरिश्तों के बस में नहीं। क्यों? क्योंकि फरिश्ते तो खाते नहीं है, उन्हें भूख कैसे लगती? जब उन्हें भूख नहीं लगती तो वो किसी भूखे को कैसे खिलाएंगे अपना खाना? वो खाते ही नहीं है तो वो दूसरे को कैसे खिलाएंगे? तो तुमने अपना लुकमा उसको दे दिया, तुमने अपना शरबत उसको दे दिया। तुमको पैसों की जरूरत थी और तुम जा रहे थे बाजार में कोई चीज खरीदने के लिए, अपने से बड़ा कोई जरूरतमंद मिल गया। जैसे मैं जूते खरीदने जा रहा हूं बाजार में, मेरे पास पुराने जूते तो हैं, ईद के लिए जूते लेने जा रहा था, मुझसे ज्यादा जरूरतमंद कोई ऐसा मिला, अरे मेरे पास सहरी को पैसे नहीं है। दिल में ख्याल आया यार पुराने जूतों पर भी ईद हो सकती है, उठाकर मुझसे ज्यादा जरूरत इसको है, अरे ले जा, तेरे बच्चों को भूखा रखने की बजाय सहरी करवा लेना, अपनी रकम उसको उठा के दे दी। ये काम फरिश्ते नहीं कर सकते, ये काम आपका है। और फरिश्ते ऐसे इबादत गुजारों को मिलने के लिए शबे कद्र में जमीन पर आते और उनसे मुसाफा करते। आपको पता है यही मालेगांव है, ये मालेगांव। पिछले साल ईद के बाद एक खातून आई और उसने बताया कि मेरे बच्चे हर साल रोजा रखते थे, लेकिन इस साल मेरे बच्चों का पहला रोजा छूट गया रमजान शरीफ का, पिछले साल के बाद। पूछा गया क्यों छूटा? तो कहा कि उस वक्त न रात को हमारे घर में कुछ पका था और न सहरी के लिए हमारे घर में कुछ मौजूद था, तो हमने बच्चों को ये कह करके सुला दिया कि रात को भी कुछ नहीं खाए, सहरी में भी कुछ नहीं खाए तो दिन को रोजा कैसे रख पाओगे, इसलिए सो जाओ। ये हमारा शहर मालेगांव, ऐसे लोग उसमें बसते हैं। इस तरफ की बस्ती है, बस्ती का नाम नहीं लूंगा, किसी का ऐप खोलना मकसद नहीं, किसी की गुर्बत का तमाशा करवाना मकसद नहीं है। ऐसे भी लोग हमारे पास आते हैं। अफसोस हुआ कि मालेगांव शहर में ऐसे भी लोग हैं
जबकि हम दूध पीकर सहरी करें, तुर्री खा के सहरी करें, कीमा रोटी खा के सहरी करें, एक से गिजाएं खा के हम सहरी करें, और हमारे शहर में कुछ ऐसे भी लोग हैं कि वो पहला रोजा सिर्फ इसलिए छोड़ दे गुर्बत की वजह से। तो क्या मैदान महशर में कुदरत हमें पकड़ेगी नहीं? हम सिर्फ अपने लिए हैं या किसी और के लिए भी हैं? अगर आप ये समझते हैं कि सलात तो तस्बीह शब कदर में पढ़ के बख्श दिए जाएंगे और लोग भूखे सो रहे हों, मैं समझता हूं ये खाम ख्याली। मुसलमानों को दीन समझने की जरूरत है। नफिल पर जितना जोर लगा रखा है, नफिल पर जोर लगाने वालों पहले फराइज पर तवज्जो करो। भूखों का पेट भरना सलात और तस्बीह में मेहनत करने से अफजल है। पड़ोसियों का ख्याल करना सलात और तस्बीह में मेहनत करने से अफजल है। उधर किसी की तवज्जो नहीं है, सब अपनी जात पर तवज्जो है। खुदा के लिए दीन सीखो। दीन क्या है? दीन क्या है? दीन सीखो। दीन ये है जो अल्लाह के रसूल ने पेश फरमाया। खुद का घर में महीने भर से चूल्हा नहीं जला, खुद के घर में महीने भर से चूल्हा नहीं जला। एक औरत ने कटोरा भर करके दूध पेश किया तोहफे में, घर से दूध मंगवाया, तो वो दूध देख करके सुफ़ा के चबूतरे में बैठे हुए 70 लोग बोल उठे, आका कई दिन हुए हमें खाना नसीब नहीं हुआ, कई दिन में खाना नसीब नहीं हुआ। तो आका ने फरमाया, अबू हुरैरा ले और ले जाकर के पहले इनको पिला दे, और उसके बाद सहाबा को पिलाया, फिर आखिरी में खुद पिया। हमारे पास ये निज़ाम कहाँ, ये मिजाज कहाँ? हमने हर चीज़ पहले अपनी ज़ात को प्रायोरिटी देनी है, फिर दूसरों को। दीन सीखिए। मैं बस जुमअतुल वदा में यही बात करके अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूँ। शब कद्र में तौबा भी करो, नमाजें भी पढ़ो, इस्तिग़फ़ार भी करो। 1000 महीने से अफजल है ये रात। फरिश्ते मुसाफ़ा करते हैं, मुलाकात करते हैं, हम लोगों से मिलने आते हैं, मुसाफ़ा करते हैं, मुलाकात करते हैं, उम्मती होने की हैसियत से, हुजूर का उम्मती होने की हैसियत से। और फरिश्ते उस रात जिससे मुसाफ़ा करते हैं उसको पता भी चल सकता है कि फरिश्तों ने हमसे मुसाफ़ा किया कि नहीं किया, मुलाकात की कि नहीं की। सूफिया किराम फरमाते हैं उसका पता चलने का तरीका यह है कि उस रात जब तुम कोई नेकी करते हो तो तुम पर रिक्कत तारी हो जाती है, तुम्हारी आंखें भीग जाती है, तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं और पूरे वजूद पर कैफ तारी हो जाता है। ऐसी कैफियत तारी हो जाए तो समझ लो कि अल्लाह के फरिश्तों ने तुमसे मुलाकात कर ली है। उस रात इबादत का एहतमाम करो, और जो दिन बचे हैं उसमें अल्लाह की बारगाह में खूब इस्तिग़फ़ार करो, रो गिड़गिड़ाओ। और आखिरी बात ये करना चाहता हूँ, दुनिया के हालात तेज़ी के साथ बदल रहे हैं, तब्दील हो रहे हैं, हमें भी बदलना होगा। बदलने की सबसे बड़ी चीज़ हमें ये है, मुल्की हालात बदल रहे हैं, मुल्कों के हालात बदल रहे हैं, पूरी दुनिया की सियासत, मईशत, माशरत, तहजीब, तमद्दुन, कल्चर सब बदल रहा है। हमें भी बदलना होगा। नहीं बदले तो कहीं के नहीं रहेंगे, जूते चप्पल सीने के काबिल भी नहीं रहेंगे, लेटरिन साफ करने के काबिल भी नहीं रहेंगे, समझ लेना। इसलिए बदलो अपने आप को। क्या क्या बदलोगे, सारी बातें बाद में करेंगे। एक बात सबसे बड़ी, अपने अंदर और अपनी औलाद के अंदर, अपनी नस्लों के अंदर दीन की समझ और दीन की फिक्र पैदा करो। हमें दीन आज इतना भी पता नहीं है कि क्या ईमान है, क्या कुफ्र है, ये भी पता नहीं। रोज़ा कैसा रखना चाहिए, ये भी पता नहीं। ज़कात कैसे देनी चाहिए, ये भी पता नहीं। नमाज कैसे पढ़ना चाहिए, ये भी पता नहीं। कुछ पता नहीं है दीन के बारे में। अल्लाह वालों, अल्लाह के बंदो, सिर्फ एक काम करो, दीनदार बनो, दीन पढ़ो। दीन किताबों में उर्दू ज़बान में मौजूद है, किताबें आ चुकी है, उसमें पढ़ो, सीखो, समझो, दीनदार बनो। एक एक मुसलमान के पास कम से कम इतना इल्म होना ज़रूरी है कि अगर कोई काफिर, कोई मुनाफिक, कोई दीन का दुश्मन अगर आप पर एतराज करे, आपके मजहब पे एतराज करे, आपको जवाब देते आना चाहिए। आप उससे गुफ्तगू कर सके। आप कहें मुझे मालूम ही नहीं। अगर आपसे कोई पूछ ले रमजान शरीफ के रोजे क्यों फर्ज हुए, मुझे मालूम नहीं, इसलिए कि रखना नहीं है, जो रखते हैं उन्हें मालूम नहीं कि क्यों है। ईद क्यों आती है, ईद क्यों पढ़ते हैं, नहीं मालूम है। हुजूर की विलादत की तारीख कौन सी थी, नहीं मालूम है। उर्दू तारीख मालूम है, अंग्रेजी तारीख भी नहीं पता है। यानी ये सारी चीजें हैं। मेरे आका इस्लाम के दीवानों, दीन सीखो। इतना दीन सीख लो कि जो गुफ्तगू करे उसके साथ कम से कम बेसिक गुफ्तगू तो कर सको, किसी को मुतमईन कर सको, किसी को इत्मीनान दिला सको। उलमा के दरवाजे खुले हुए, ऑनलाइन क्लासेस जारी है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला रमज़ान शरीफ के बाद सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव की जानिब से हम लोग खुद भी लोगों की सहूलत के लिए ऑनलाइन मदारिस और क्लासेस शुरू कर रहे हैं, ताकि हमारा हर जवान अपनी ऑफिस में बैठकर, अपने घर में बैठकर, अपने कमरे में बैठकर कम से कम इतना दीन सीख ले कि वो किसी से गुफ्तगू कर सके, किसी से बातचीत कर सके। देखो, ये एक बात आपसे कहता हूँ, दीन ना मालूम होने का नुकसान क्या। एक छोटी सी बात बताता हूँ। अभी ईद आ रही है, सदका फित्र अदा करोगे, ठीक। सदका फित्र अक्सर मुसलमान अदा करते हैं,
अब सदका फित्र की अहमियत यह है कि हमारी रोज़ों में जो कमी रह जाती है, कोई खामी रह जाती है, सदका फित्र देने की बरकत से वो कमी अल्लाह पूरी करके कबूल कर लेता है। जो सदका फित्र नहीं देते उनके रोज़े ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहते हैं, यानी अपनी ज़बान में लटक रहे होते हैं। मुअल्लक रहना यानी लटक रहे हों, बीच में होते हैं, ज़मीन और आसमान के बीच में। ठीक, अब सदका फित्र सब देते हैं। मैं समझता हूँ मालेगांव में जिन लोगों पर वाजिब नहीं है, ऐसा शौक है हमारे यहाँ, वो भी देते हैं। किसको देते पता है? जागली को। सदका फित्र किसको देते हैं? जागली को। सदका फित्र किसको देते हैं? और मांगने के लिए आते हैं, कहां कहां से लोग इधर उधर, उनको देते हैं। आपसे पूछता हूं भाई, वो काफिर हैं, वो मुसलमान नहीं है, और सदका फित्र आप काफिर को दोगे तो अदा ही नहीं होगा, अदा ही नहीं हुआ। और जब सदका फित्र अदा नहीं हुआ, दिया तो आपने, खर्चा तो हो गया, माल तो गया, गेहूं तो गए, अनाज तो गया, पैसे तो गए, लेकिन आपको मसला मालूम नहीं था, जागली को दे दिया ना। और नहीं मौलाना, मैं, औरतें तो कहती नहीं नहीं मौलाना, वो तो महीने भर जगाने के लिए आता रहा। अरे अल्लाह की बंदी, वो मुसलमान नहीं है, सदका फित्र मुसलमान को दिया जाता है, गैर मुस्लिम को दोगे तो अदा ही नहीं होगा। और वो गाड़ियां भर भर के ले जाए, मेरी आंखें फटती है, दुख होता है, इतनों का जाय हो गया। वो जो आते हैं वो गैर मुस्लिम फकीर गाड़ियां भर भर के ले जाते हैं, यानी इतने लोगों का सदका फित्र जाय हो गया। जाय हो गया तो क्या, मालूम नहीं था, सीख तो लेते, उलमा से पूछ तो लेते। उलमा को तो आप दुश्मन समझते हो, अरे ये लोग क्या, इनको क्या समझता है, सब आपको समझते। अगर आप बीमार पड़ जाए तो किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास जाते, क्योंकि वो डॉक्टर का सब्जेक्ट है। घर बनाना किसके पास जाते हो? इंजीनियर के पास, वो उसका सब्जेक्ट है। ठीक है, ये ना, ऐसे ही करते हो ना। तो दीनी मसाइल अपनी मर्जी से क्यों पैदा करते हो, अपने पेट से क्यों पैदा करते हो? जब अपना इलाज खुद नहीं करते, अपना घर खुद अपने हाथ से नहीं बनाते, तो अपने दीन के मामला क्यों खुद हल करते हो? मैं ये नहीं कह रहा हूं हमारे पास आओ, आप जिस आलिम को पसंद करते हो वहां जाओ, हमें कोई जरूरत ही नहीं है। मैं आपसे फिर कहता हूं, कोई ये ना समझे कि हम ये मसाइल लाते हैं तो अपने कुछ मफा, वल्लाह अल्लाह के घर में कहता हूं, लानत हो उस पर जो अपने मफाद के लिए बात करे। हम तो अल्लाह के लिए बात करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के दिलों में मुनाफिकत का मर्ज है, तो वो ये सुनकर सोचते रहते हैं कि ये तो, अब ये बात आई तो ये अपने, हमारी कोई मफाद नहीं। हमें अल्लाह रसूल के दर से इतना मिल चुका, अल्लाह ने इतना दिया, अल्लाह ने बेनियाज कर दिया। रब के घर में कहते हैं, कोई मालेगांव वाला नहीं कह सकता कि हम कभी अपनी जात के लिए उसके पास गए हैं, वल्लाह कभी नहीं। हम तो अल्लाह का शुक्र रहता है, दिस नेमत के लिए कहता हूं, जिसका कारोबार मुझे मशकूक नजर आता है, मैं तो उसके घर भी जाता हूं तो पान मुंह में रख कर जाता हूं, ताकि उसकी चाय ना पीनी पड़े। अल्लाह रसूल का करम है, हम तो इतने मोहतात हैं, और अपनी होशियारी से नहीं, अल्लाह के करम से है। अपनी कोई तकवा परहेजगारी बताना मकसूद नहीं है, लेकिन ये जो बातें कही जाती है, हक सिर्फ लिवजहिल्लाह कही जाती है। मत दो काफिरों को, आपका सदका फित्र ही अदा नहीं होगा। बताओ लोगों को, दीन पता नहीं है। अगर देना है तो मदारिस में दो, देना है तो गरीबों को दो, नहीं मदरसे में देना है तो गरीबों को दो, गरीबों तक पहुंचाओ। गरीब है ना मालेगांव, मैंने बताया ना, ऐसे लोग नहीं है जो रमजान शरीफ का पहला रोजा छोड़ सकते हैं सहरी के लिए पैसे ना होने की वजह से। अल्लाह हमें इस बारे में पूछेगा। दीन सीख लो, जितना सीख सकते हो, उलमा से रिश्ता बनाओ, मुबल्लिगीन से राब्ता बनाओ, दीन सीख लो। और अपने अंदर अगर देखो, आपके बच्चे जींस पहने, टी शर्ट पहने, मुझे इस पे कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं ये चाहता हूं जींस और टी शर्ट ऊपर से पहना हुआ हो, लेकिन अंदर से मजहब व मसलक की मालूमात उसको इतनी मजबूत हो कि जब उसको कोई छेड़ दे वो लोगों का मुंह बंद कर दे। इतना इल्म होना चाहिए। कपड़े हमारे यहाँ अहमियत नहीं रखते, कुर्ता पाजामा तो पहन लिया लंबा चौड़ा सा, ना कुछ आए ना जाए, ना वुजू का तरीका, ना नमाज। कपड़ों की हमारे यहाँ अहमियत नहीं है। मैं इस्लामी शियार का इनकार नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको ये पैगाम देना चाहता हूं। हमने समझ लिया कि कपड़े ही सब कुछ है, नहीं, कपड़ों की अहमियत नहीं है। अगर आप जींस और टी शर्ट में भी हैं और आपका दिल अल्लाह की खशियत का गंजिन है, तो कुरान कहता है वो लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, लंबे जुब्बे के अंदर अगर गंदगी छुपी है तो उससे बेहतर वो टी शर्ट और पैंट पहनने वाला है। जब वो गुनाह करने जाता है तो दिल में ख्याल आता है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, वो जुब्बे वालों से मेरी नजर में बेहतर है। हमारे यहाँ लिबास की अहमियत नहीं है, हमारे यहाँ तो दिल के तकवे की अहमियत है। अपनी मालूमात में इजाफा करो, अपने आप को बदलो। अल्लाह हम सबको तौफीक बख्शे, और अल्लाह से दुआ करो अल्लाह पूरे आलम इस्लाम में इनकलाब पैदा करे, और ख़ास तौर पर इस मुबारक दिन में अल्लाह बैतुल कुद्स को जल्द से जल्द जालिम यहूदियों के पंजे से, उनके मकर से, उनके फरेब से निजात अता फरमाए, और पूरी दुनिया में इस्लाम और मुस्लिमीन का अल्लाह गलबा अता फरमाए। और अल्लाह हम सबको, पूरी उम्मत को वहदत के साथ, सहाबा और अहले बैत के अक़ायद पर इत्तेहाद इत्तिफाक के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। ऐ माह सियाम अलविदा,
ए माह रमज़ान अलविदा। अल्लाह से फिर दुआ करें आप सब सलामत रहें, हम सब सलामत रहें और अल्लाह आइंदा साल खैर के साथ, इबादत की तौफीक के साथ, सेहत और सलामती के साथ हमें फिर रमज़ान शरीफ अता। एक काम करो कि आज आपके कुछ गुनाह हमें कर्जे के तौर पे दे दो, हमारे आपके कुछ गुनाह हमें कर्जे के तौर पे दे दो, ताकि हमें भी हुजूर के करीब खड़े होने का मौका मिले। माज़अल्लाह, इसका ये मतलब नहीं कि हम गुनाह करते रहें, अस्तगफिरुल्लाह, ये नहीं कह रहा हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, अलियाज़ुबिल्लाह, हम गुनहगार ही हैं। हम नमाज भी पढ़ते हैं तो हमसे गुनाह होता है, हालत नमाज में भी हमसे गुनाह होते हैं, हमारा हाल ये है। तब ये नहीं कि आप जो है वो सोचे कि यार वो तो नेक लोग आएंगे गुनाह कर्ज के तौर पे मांगने के लिए, तो चलो जरा बैलेंस करते चलते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इसको ऐसे नहीं समझे आप, ऐसे नहीं करें, क्योंकि गुनाह की वजह से कभी कभी इंसान की मौत कुफ्र पर होती है। तो गुनाह कसदन नहीं करना। हम तो नमाज पढ़ते हुए भी गुनाह करते हैं, हम तो रोजा रखते हुए भी गुनाह करते हैं, हम तो ज़कात देते हुए भी गुनाह करते हैं, लेकिन हमें शऊर नहीं होता, हर वक्त हमसे गुनाह होता रहता है। अभी मैं तकरीर कर रहा हूँ, बैठ करके तकरीर कर रहा हूँ, बहुत मुमकिन है कि ना आपको महसूस हो रहा है ना मुझे महसूस हो रहा है, मुमकिन है कोई बात ऐसी निकल जाए किसी को महसूस ना हो और वो गुनाह में लिखी जाए। दिल में कोई ख्याल ऐसा आ जाए वो गुनाह में लिखा जाए, निगाह किसी तरफ उठ जाए वो गुनाह में लिखी जाए, ये होता है। तो बहरहाल जो बहुत नेक और मुत्तकी होंगे वो गुनहगारों से आकर कहेंगे कि जरा कुछ गुनाह हमें कर्ज के तौर पर दे दे, ताकि हमें भी हुजूर का कुर्ब, हम हुजूर के करीब खड़े होने का हमें मौका नसीब हो जाए। तो इमाम अहले सुन्नत मुहद्दिस बरेलवी इमाम अहमद रजा यूं उसको बयान करते हैं, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह हवा, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह हवा, कर्ज लेती है, कर्ज लेती है गुनाह, कर्ज लेती है गुनाह। आपने अब तक कर्ज के तौर पे चावल लेते हुए देखा होगा, रोटी लेते हुए देखा होगा, पैसे लेते हुए देखा होगा कि ये दे दो, कर्जा दे दो, लेकिन क़यामत के दिन कर्ज लेती है गुनाह, परहेजगारी व हवा। परहेजगार उस दिन गुनाह को बतौर कर्ज मांग रहे होंगे, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह हवा, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह हवा, सदक़े इस इकराम के, कुर्बान इस इकराम के, सदक़े इस इनाम के, कुर्बान इस इकराम के, सदक़े इस इनाम के, कुर्बान इस इकराम के, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह हवा, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह हवा। तो अब शफ़ाअत हो गई। अच्छा, शफ़ाअत होगी तो एक ये भी होगा, सिर्फ इशारा, बड़ा प्यारा मौजू है, खूबसूरत मौजू है। मौत मोमिन की बड़ी हसीन है, कहीं से कहीं तक नुकसान ने सिर्फ हुजूर की मोहब्बत में खात्मा हो, ईमान पर खात्मा बस। तो शफ़ाअत हो रही होगी, जब शफ़ाअत हो रही होगी तो ऐसा भी होगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम किसी की नेकियों में जब कमी देखेंगे तो अपनी नेकियां निकाल कर उसके नामे अमाल में डाल देंगे, अपनी नेकियां। या अल्लाह, उनकी तो एक नेकी भी कायनात की सब लोगों की नेकी से बढ़कर है, तो अपनी नेकी निकाल के उसकी नेकी में डाल देंगे। तो अब अपनी नेकी निकाल कर, अभी जैसे आप यूं समझे उसको कि एक बंदा खाना खा रहा है, अल्लाह करे अगर मिसाल में कोई गलती हो तो मेरा अल्लाह मुझे माफ़ करे, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, मिलाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ समझ जाएं आप। एक बंदा खाना खा रहा है, खाना खाते खाते उसका पूरा मूड है कि अब मैंने खाना ख़त्म कर देना है, और आखिरी लुकमा जैसी वो ले और इधर उधर किसी से बात में मसरूफ़ हो, तो कोई दूसरा बंदा अचानक से खाना उठा करके उसमें डाल दे, तो वो जैसे ही देखेगा तो उसको हैरत होगी, ये कहाँ से आया, मैंने लिया तो नहीं, दिया किसने, आगे कहां से आया। बिला तमसील, बिला तमसील, बिला तमसील, सिर्फ समझाने के लिए, मिलाने के लिए नहीं, कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब अपनी नेकियां किसी की नेकियों में डाल देंगे तो अब हिसाब होगा कि तेरी नमाज कहाँ है, तो वो तो हैरान होगा ना कि मैंने तो फला मकाम पे पढ़ी ही नहीं, लेकिन जब इधर से मिला दी गई तो उसके नामे अमाल में तो वो भरपूर होगा ना, उसका नामे अमाल ने कैसे, अरे ये कहां से आया। तो अब इसको उस्ताद ज़मन कहते हैं, गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, अब मेरी तरफ देखें, उसको शेर समझने के लिए मेरी तरफ देखें, शेर समझने के लिए मेरी तरफ देखें, गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया, जो गुनाह किए थे सब खत्म, क्योंकि हुजूर ने जो अपनी नेकियां डाल दी है, हाय हाय, हुजूर ने जो अपनी नेकियां डाल दी है, किया जो गुनाह किए थे, बगैर किया, बेकिया, किया होगा, किया बगैर किया। गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, लुत्फ आपका होगा,
जिस पे लुत्फ होगा, गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, उन पे लुत्फ कैसे होगा जो नबी को अपनी तरह कह के गालियां देते हैं? उन पे लुत्फ कैसे होगा जो लोगों को रसूलुल्लाह से दूर करते हैं? उन पे लुत्फ कैसे होगा जो नबी पाक के इल्म का इनकार करते हैं? उन पे लुत्फ कैसे होगा? लुत्फ तो उन पे होगा जो यहां नबी की मिलाद करते थे, नबी पे मर मिटते थे, नबी की महफिलें सजाते थे, नबी पाक पे दुरूद पढ़ते थे, नबी पाक की मोहब्बत में खुद सरशार रहते थे, औलाद को नबी पाक की मोहब्बत सिखाते थे। तो गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया, जो गुनाह किए थे बगैर किया, किया होगा, और जो नेकी नहीं की थी वो भी की होगी, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने अपनी नेकी का सदका उसको अता कर दिया होगा। किया बगैर किया, किया होगा। और इख्तिताम पर चलते हुए अब उन्हीं की निस्बत से फिर ये भी होगा कि कहते हैं कि गुलाम उनकी इनायत से चैन में होंगे, गुलाम उनकी इनायत से चैन में होंगे, अदू हुजूर का आफत में मुब्तला होगा, और मैं उनके दर का भिखारी हूं, मैं उनके दर का भिखारी हूं, फजले मौला से हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। अब मैशर से निकले, जन्नत में जाने की बात आई। अच्छा, जब मैदान मैशर ही में होंगे, मैदान मैशर ही में होंगे तो एक नज़ारा और होगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम मैदान मैशर में अपने प्यासे उम्मतियों को अपने हाथों से जाम भर भर के पिला रहे होंगे। ये है मैदान मैशर, ये है सब। मगर एक बात बताऊं, आप कहेंगे हुजूर के हाथ से जाम कौसर भी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? कितने लोगों को चाहिए? अब जरा मुझे बताएं। कौसर चाहिए? हाथ नीचे करें। जन्नत चाहिए? बूठा जिसको चाहिए बस वही, ठीक है। हुजूर का दीदार चाहिए? ठीक है। अल्लाह का दीदार चाहिए? ये सब मिलेगा कब? सब मिले उसके लिए मरना पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है उसके लिए, और आप मरना चाहते नहीं। अब एक पुल है, उधर इतनी नेमतें हैं, इधर कुछ नहीं है। अब जब तक ये पुल पार करने की हिम्मत नहीं करोगे, उस वक्त तक ये नेमतें नहीं मिलेगी। उसी पुल को मौत कहते हैं। अब अपने अंदर हिम्मत पैदा करो वो पुल पार करने की, और वो पुल जो है कोई नुकसानदेह पुल नहीं है। वो पुल जो है कोई नुकसान, देखो ये जो इस पार है ना, इस पार की जो दुनिया है, जन्नत में दाखिल होने से पहले, जन्नत में सफर कराने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं, इस पार की जो दुनिया है ये ख्वाब है। क्या है? ख्वाब। उस पार की दुनिया हकीकत है। लेकिन ख्वाब देखने वाले के सामने हकीकत हमेशा पोशीदा रहती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अपने घर में सो रहा हूं, मेरा पलंग है, उस पे गद्दा है और मैं उस पे सो रहा हूं, आंख बंद करके सो रहा हूं, और मैं अपने आप को जंगल में देख रहा हूं। हालांकि मैं वो कमरे में, मेरे बच्चे मेरे इर्द गिर्द हैं, मेरे घर वाले मेरे इर्द गिर्द है, मैं सेफ हूं, महफूज हूं मैं। लेकिन ख्वाब में मैंने जंगल में अपने आप को देखा, शेर है, चीते हैं, हरन है, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, सब मुझे वो डरा रहे हैं, लेकिन मैं सेफ हूं। बोलो ऐसी हालत में जो हकीकत है वो ख्वाब देखते वक्त तो मेरी नजरों से पोशीदा है। सही है। ख्वाब देखते वक्त इंसान को हकीकत का इदराक नहीं होता, यानी हकीकत का पता नहीं होता। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा है जो टाट के बिस्तर पे सो रहा है और ख्वाब देख रहा है कि मैं दिल्ली के तख्त पे बैठा हूं, तो बोलो कि वो टाट का बिस्तर बदल जाएगा ख्वाब की वजह से, या नरम गद्दा बदल जाएगा जंगल देखने की वजह से? मौला मुश्किल कुशा सरकार अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, ये दुनिया में जितने इंसान हैं ये सब ख्वाब में, ख्वाब में, ये सब ख्वाब देख रहे हैं, जागती आंखों से ख्वाब देख रहे हैं। इनका ख्वाब उस वक्त खत्म होगा जब मौत से इनकी आंखें बंद होगी। अभी हम सब ख्वाब में, मुझसे सूफी कलीम मिल रहे हैं, मुझसे हाफिज मकसूद मिल रहे हैं, मुझसे हमारे ये मिल रहे हैं, मौलाना गुफरान मिल रहे हैं, ये सब ख्वाब है। आपको 3 बच्चे पैदा हो गए हैं, ये ख्वाब है। आपकी शादी हो गई है, ख्वाब है। आपने जो वो BA D.Ed की डिग्री ले लिए, ख्वाब है। अब आप कहेंगे आपने तो सबको ख्वाब बना दिया, मैंने नहीं बनाया। हज़रत मौला मुश्किल कुशा कहते हैं, हुजूर की हदीस है, ये ख्वाब है, ख्वाब। अब ख्वाब क्या होता है उसको सुनो, फिर हम जन्नत का सफ़र करते हैं कि जन्नत में हम कैसे जाएंगे इंशाल्लाह। तो बस मौत से मत डरो, मौत 1 सेकंड पहले भी नहीं आएगी, 1 सेकंड बाद भी नहीं आएगी। जो टाइम है उसी टाइम पर आएगी, जिसकी जितनी उम्र है। और एक बात ये भी बता दूं, हमारी
जितनी जिंदगी हमारे लिए दुनिया में बेहतर होती है, बस अल्लाह उतने दिन हमें जिंदा रखता है। और वैसे अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमें उस वक्त तो दुनिया से उठा कि लोग ये कहें कि और रहता तो अच्छा होता, और रहता तो अच्छा होता, इससे कि लोग कहें कि अल्लाह इसको उठा ले, लोग हमसे बदजन हो जाएं, लोग हमसे किर आ जाएं, उससे बेहतर है कि लोग हमारी तमन्ना करें जिंदगी की और अल्लाह में उठा ले, ये बहुत बेहतर है। हुजूर अलैहिस्सलाम खुद दुआ करते थे, ए अल्लाह मैं बुढ़ापे से तेरी पनाह मांगता हूं। यानी लोगों को अभी तमन्ना बाकी हो कि इसको और जीना चाहिए और वो मर जाए, ये असल चीज है। और अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि जब तक हमारा दुनिया में रहना हमारे लिए बेहतर है, हम दुनिया में रहें, और जब हमारी मौत बेहतर है, हम दुनिया से जाएं। मौत की दुआ नहीं करें, मौत की तमन्ना नहीं करें, लेकिन मौत से मोहब्बत जरूर करें। और अगर मौत की तमन्ना इस माना में करें कि दुनिया से बेहतर है तो बात अलग है, लेकिन मुसीबत की वजह से, तकलीफ की वजह से जब वो मौत नहीं मांगे, खुदकुशी नहीं करें, खुदकुशी हराम है, और जो खुदकुशी करेगा हुजूर फरमाते हैं उस पर अल्लाह ताला ने जन्नत हराम की है, इसलिए खुदकुशी से बचें। आका फरमाते वो जवान जो अल्लाह की तकदीर पे राजी रहा, अल्लाह के दिए हुए रिस्क पर उसने कनात की, अल्लाह के दिए हुए रिस्क पे कनात की। सुन ले, कनात का मतलब जितना अल्लाह ने दिया बस उसी में अपना गुजारा किया। आजकल क्या है, दोस्तों के पास आईफोन है, मेरी औकात नहीं, हैसियत नहीं, तो मैंने भी खरीदना है, नहीं, ये छोड़ दीजिए। आईफोन से हमारी इज्जत नहीं है। अगर दोस्त 5000 की जींस पहनते तो मैंने भी पहनना है, चाहे उसके लिए चोरी करना पड़े। अगर वो कपड़े कीमती पहनते तो मैंने भी कीमती पहनना है, चाहे उसके लिए मुझे किसी का हक मारना पड़े। नहीं मेरे भाई, कनात करो, अल्लाह ने जितना दिया इसको दो जुमले में अपनी जबान में इतना समझ ले, जितनी चादर उतनी पैर फैलाओ, बस। आज जो ये नशा बढ़ रहा है, चोरी बढ़ रही है, करप्शन बढ़ रहा है, जराइम बढ़ रहे हैं, और ये सब जो गंदगी बढ़ रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारे अंदर कनात न रही। यानी जितनी रोजी उसी पे गुजारा करो, बल्कि उससे कम पे गुजारा करो, कुछ महफूज रखो। तो जितनी रोजी अल्लाह ने दी उस पे कनात करना। और एक बात याद रखना, आईफोन को इज्जत का जरिया समझ रहे हो, ये दीन नहीं है। कीमती कपड़ों को इज्जत का जरिया समझ रहे हो, ये दीन नहीं है। हमारी इज्जत सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की निस्बत की बुनियाद पर है। क्या मुसलमान वो दिन भूल गए जिस वक्त सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु बैतुल मुक़द्दस तशरीफ ले गए थे, तो उस वक्त तो अल्लाह अल्लाह जो जुब्बा था उसमें पेवन लगे हुए थे और आस्तीन से धागे लटक रहे थे, और एक ही गुलाम को लेकर के गए थे। कमजोर सी ऊँटनी थी, कभी गुलाम बैठता कभी आप बैठते, और जब सामने नाला था, मोजे भी फटे हुए थे एड़ी के पास से, आपने मोजे उतार के कंधों पे डाले, और कंधों पे डाल के जब चले, अमीनुल उम्मा हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह और सैफुल्लाह सैयदना खालिद इब्ने वलीद सरगोशी करने लगे। अमीरुल मोमिनीन को क्या हो गया है कि ये फटे हुए मोजे और पेवनदार कपड़े, लटकते हुए आस्तीन के धागे, आखिर ये क्या बताना चाहते हैं इन लोगों को, और इस होलिये में तशरीफ लाए हैं। रहा न गया तो किसी ने कह दिया अमीरुल मोमिनीन कपड़े अच्छे पहन लेते, कुछ लोगों को साथ ले आते हटो बच्चों के लिए, और कीमती मोजे पहन करके आते, जूते पहन कर आते। फारूक आजम ने कंकर उठाई और कंकर उठाकर उस जवानों को फेंक करके मारा। फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल को अभी चंद साल नहीं बीते, तुम इतनी जल्दी दुनियादार हो गए। सुन लो, उमर को इज्जत कपड़े और सवारी की वजह से नहीं मिली है, उमर को जो इज्जत मिली है उसने मुस्तफा जान रहमत की गुलामी की वजह से मिली है। जब तक ये निस्बत गुलामी महफूज रहेगी, हमसे इज्जत कोई छीन नहीं सकता। और उसका नतीजा लोगों ने देखा, जब इस होलिये में तशरीफ लाए तो बैतुल मुक़द्दस के पादरी कहते थे हटो बच्चों के साथ आते तो सिर्फ चाबियां देते, लेकिन आप मोमिनाना सादगी के साथ आए हैं, चाबी बाद में दे रहे हैं, अपना दिल पहले तेरे कदमों में निछावर कर चुके हैं। इसलिए शोबाजियों से परहेज करो, ये हमें गुनाह की तरफ ले। हाँ, अगर अल्लाह ने दिया तो अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा मोबाइल इस्तेमाल करो, लेकिन कनात करो, और बच्चों में भी कनात पैदा करो, बच्चों में भी कनात का जज्बा पैदा करो। ये भी उन्वान है, उसकी तरफ भी नहीं जाता, बात को कहीं एंड की तरफ ले जाना है जल्दी से। तो फरमाया अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने, तकदीर पर राजी रहने वाला, अल्लाह की दी हुई रोजी पे कनात करने वाला, और अल्लाह ने जो हराम कर दिया है उस हराम से अपने आप को बचाने वाला, यानी गुनाहों से अपने आप को बचाने वाला, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को तर्क करने वाला, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को छोड़ देने वाला, तकदीर पर राजी रहना, रोजी पे कनात करना, और शहवात को और नफसानी लज्जात को छोड़ देने वाला बंदा, अल्लाह फरमाता है जिसमें ये तीन बातें जमा हो जाती है, वो मेरे नजदीक बास फरिश्तों की तरह हो जाता है।
इंसान होकर भी वो फरिश्तों की तरह बल्कि बाज़ फरिश्तों से अफजल हो जाता है। आम जो फरिश्ते, अवाम फरिश्ते जो हैं, वो मोमिन जो नफसानी ख्वाहिशात को छोड़ दे, लज्जात को तर्क कर दे। ऐ जवानों जरा सोचो तो सही, वो आम फरिश्ते, अवाम फरिश्ते जो पैदा होने से लेकर क़यामत तक कोई रुकू में है, कोई क़याम में है, कोई सजदे में है, खुदा की मर्जी के बगैर एक लम्हा नहीं गुजारते। ये तीन सिफात पैदा कर ली तो अल्लाह फरमा रहा है वो मेरे बाज़ फरिश्तों की तरह है। और वो इसकी शरह में लिखा गया कि बल्कि अवाम फरिश्तों से अफजल उसका मर्तबा हो जाता है। जरा गौर तो कीजिए, फरिश्तों से अफजल हो रहा है इंसान, अवाम फरिश्तों से उसका मर्तबा बड़ा हो रहा है। जरा गौर तो फरमाइए सिर्फ इस बुनियाद पर कि इंसान शहवात को छोड़ दे, इंसान नफसानी लज्जात को छोड़ दे। और एक आखिरी रिवायत इस सिलसिले में पढ़कर एक गुफ्तगू, एक वाक़या पेश करके अपनी बात मुकम्मल करता हूं। अत-तरगीब व तरहीब की हदीस है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने उस बंदे से फरमाता है, वो बंदा जो अल्लाह की हराम करदा चीजों से बचे। अल्लाह फरमाता है मेरा वो जवान बंदा, जवान का अल्लाह फरमाता है मेरा वो जवान बंदा जो अल्लाह की हराम करदा चीजों से बचे। कौन सी हराम? जो देखना हराम किया उससे बचे, जो खाना हराम किया उससे बचे, जो काम हराम किया उससे बचे। अल्लाह फरमाता है मेरा वो बंदा जो हराम से बचे और मेरे अहकामात पर अमल करे। ऐ मेरे जवान बंदे, मैं तुझे 70 सिद्दीकों का सवाब अता करता हूं। ये सिद्दीकियत का मकाम विलायत से अफजल है। सिद्दीकियत का मकाम, गौर फरमाए, वली तो वली है, अल्लाह एक दो सिद्दीक नहीं, 70 सिद्दीकों का सवाब। 70 सिद्दीकों का, 70 सिद्दीक किसे कहते हैं? 70 सिद्दीकों का करना क्या है? हराम से बचे और अल्लाह की इताअत करे जवानी में। देख 70 सिद्दीकों का सब। और एक मकाम पर फरमाया मेरे बंदों में जो हकीकी बंदा है, इस हदीस को भी सुन, हिलिया में यह हदीस मौजूद है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमा रहे, क्या बात की है? फरमाया मेरे बंदों में जो मेरा हकीकी बंदा है, हकीकी बंदा सही माना में, बंदे तो सब कहलाते हैं मगर कहने वालों ने कहा जो पिया मन भाए वही सुहागन कहलाए। बाकी और बात क्या है? जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं। अपने आप को बंदा तो सब कहते हैं, कुदरत जिसको बंदे हकीकी कह रही है। फरमाया मेरे बंदों में मेरा हकीकी बंदा वही है जिसको मैं खूबसूरती अता करूं, हुस्न अता करूं और जवानी भी अता करूं। खूबसूरती भी दूं और जवानी भी दूं, और वो जवानी के अंदर नफसानी ख्वाहिशात से बचे, गुनाह से बचे, वही मेरा हकीकी बंदा है। और एक मकाम पर फरमाया जो जवानी में तौबा कर ले वो मेरा महबूब है। अल्लाह उसे मकाम महबूबियत। एक हदीस पाक और याद आई, फरमाया जब कोई जवानी में तौबा करता है अल्लाह 70 दिन तक के आसमानों में नूर की किंदीलें रोशन करवाता है फरिश्तों से, और फरिश्ते उसका नाम लेके कहते हैं फुला इब्ने फुला ने तौबा की, उसकी खुशी में ये कंदीलें आसमान में जल रही है। ये है जवानों की शान। एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, दुनिया बुढ़ापे में तो भेड़िया भी सुधर जाता है, बुढ़ापे में भेड़िया भी सुधर जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरिफ रूमी ने कहा है। जलालुद्दीन रूमी कहते हैं अगर इबादत करना है तो जवानी में करना, वरना बुढ़ा होके तो भेड़िया भी किनारे बैठता है। अगर हाथ में तस्बीह ले ली जब किसी के काबिल न रहा, और बगल में मुसल्ला, में मायूस नहीं करने आया लेकिन इतना जरूर कहता हूं, बुढ़ा बैल जब अल्लाह कुर्बानी के लिए मना कर देता है कि मेरी राह में नहीं चलेगा, है ना, जिसके पैर के गूदे खत्म हो गए, जिसकी दुम के बाल झड़ने लगे हैं, जिसकी आंखों की बीनाई चली गई, बोलो ऐसा बैल चलता है अल्लाह की राह में? जब बैल ना चले तो वो बुढ़ा जिसने जवानी में बड़े पाप किए, दीन का मजाक उड़ाया है, और अब जब बुढ़ापा आया किसी के काबिल न रहा, ना पोते मुंह लगाए ना पोतियां बुलाने पर आए। तौहीन नहीं कर रहा हूं लेकिन बात मैं बिल्कुल सच्ची सच्ची कर रहा हूं। जब किसी के काबिल न रहा और लोगों ने कहा जरा खटिया उठा करके बाहर फेंको बाबा, तो उस वक्त कहा कि चलो आप किसी के काबिल न रहे तो मस्जिद का कोना संभालो। मजबूर होकर मस्जिद का कोना संभालने का मतलब क्या है? मसरूर होकर संभालते तो कोई और बात हो। रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहां हिम्मत, जो करना है वो अब कर लो, अभी नूरी जमा तुम। ये नहीं कहता कि बूढ़ा तौबा करे तो अल्लाह कबूल नहीं करता, ऐसा नहीं कह रहा। बूढ़ों की भी इज्जत अजमत है लेकिन सब के लिए टाइम निकाला, रब के लिए नहीं। जवानी में गुनाह से बचने की बरकत, एक बात याद आ गई, हदीस पाक है जो जवानी में गुनाह से बचेगा अल्लाह उसे मरने के बाद 2 जन्नतें अता फरमाए। और आयत पढ़ी मेरे आका ने, वले मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह की बारगाह में खड़े होने से डरा अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमाते। यहां पर अल्लामा याफई की लिखी हुई किताब से एक वाकया नजर करता हूं, बहनें मौजूद है तो उनकी भी तवज्जो। अपने अल्फाज, इमाम याफई की तहरीर है, मेरे अल्फाज का जामा है, मैं अपने अंदाज में उसको पेश करता हूं।
अरबी में मुश्क को मिस्क कहते हैं। और एक बुजुर्ग थे जिनको हजरत मिस्की कहा जाता, मिस्की यानी मुश्की। उनको मिस्की इसलिए कहा जाता था कि उनका बदन महकता था, और जो उनसे मुसाफा कर लेता था उसके हाथ भी महकते थे, और वो जो कपड़े पहन लेते थे वो कपड़े भी महकते थे। हत्ता कि जब उनका इंतकाल हुआ तो उनका कफन भी महका, जनाजा भी महका, और कब्र भी उनकी महकती रही। और जब लिखने वाले ने ये वाक्या लिखा तो कहा अब भी उनकी कब्र महकती है। यहां सिर्फ जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, यहां तो कफन सिर्फ मैला ही नहीं होता, कफन महकता भी है और महकाता भी है। ये क्या महक थी? हजरत मिस्की का वाकया बयान करते हुए लिखा गया है, ये मिस्की से किसी ने पूछा, ए हजरत मिस्की, उनका नाम लोग भूल गए, इतनी खुशबू उनके जिस्म से आती थी कि लोगों ने उनको मिस्की कहना शुरू किया। हजरत मिस्की, हजरत यानी मुश्की, मुश्कों की खुशबू आती है, और खुशबुओं में मुश्क बहुत कीमती खुशबू है, इसीलिए जन्नत की खुशबुओं को भी मुश्क से तशबीह दी गई है। और अक्सर शोरा ने फिर खुशबू में जब जिस खुशबू का इंतखाब किया है तो मुश्क का, इसीलिए शोरा की मसल मशहूर है, इश्क नहीं छुपता और मुश्क नहीं छुपता। दिल की कैफियत में इश्क की कैफियत जैसी कोई कैफियत नहीं है, और खुशबू की कैफियत में मुश्क की कैफियत जैसी कोई कैफियत नहीं है। जिसको इश्क के साथ मुश्क को बयान किया गया, अंदाजा कर ले वो मुश्क क्या है। बहुत महकते थे। तो किसी ने एक दिन पूछा, पूछने वाले तहकीक हाल करते हैं, हजरत मिस्की ये बताएं कि आखिर क्या वजह है हजरत कि आपका बदन महकता है, कपड़े महकते हैं, मुसाफा करो तो हमारे भी हाथ महकते हैं, वजह क्या? लगाते क्या होगा? कुछ नहीं लगाते। आज हम लोग भी बहुत पैसे खर्चे करते हैं ना ब्यूटी पर, करना चाहिए, अच्छी बात है, खूबसूरत लगो। अल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह हुस्न वाला है, वो हुस्न को पसंद करते, अच्छे ही बन के रहा करो। खुशबू का इस्तेमाल किया करो, उससे अक्ल बढ़ती है। मिसवाक का इस्तेमाल किया करो, उससे ईमान पर खात्मा होने की बशारत मिलती है। और मेरे आका तो फरमाते हैं, जो बन संवर कर लोगों से मिलने जाए तो जाने वाले की भी और जिसके पास जा रहा है दोनों की अल्लाह मगफिरत कर देता है। लेकिन मिलने का मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा हो, किसी को फांसना फसाना ना हो। वरना यह भी हदीस पाक में आया है कि जो किसी और को फांसने फसाने के लिए बन संवर के जाता है, उनकी चमड़ी को आग की कैंची से काटा जाएगा। रजा इलाही का मामला अलग है, किसी को फांसने फसाने के मामला अलग है। कुछ लोग संवरते भी इसलिए हैं कि लोग मुझे देखे तो मेरे चक्कर में आ जाएं। लोगों को चक्कर में न लाओ, जो लोगों को चक्कर में लाएगा कुदरत उसे जहन्नम के चक्कर लगवाएगी। इसलिए बन के भी निकला करो ना तो नीयत अच्छी हो। पीर नसीरुद्दीन नसीर के 4 मिसरे याद आ गए इस पर। पीर नसीरुद्दीन कहते हैं, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन संवर के सामने आया न कीजिए, मैं आपका घर आपका आइए 1000 बार। बहुत शोरा मौजूद है यहाँ पर, लेकिन नसीरुद्दीन नसीर की नुदरत फिक्र देखें, कहते हैं, यूं बन संवर के सामने आया न कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, और यूं बन संवर के सामने आया न कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, मैं आपका घर आपका आइए 1000 बार, लेकिन किसी की बातों में आया न कीजिए। अंदाजा तो फरमाए, तो बन संवर के रहना अच्छी बात, बुरी बात नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब किसी से मिलने जाते, आईना मुयस्सर ना होता तो हुजूर पानी में अपना चेहरा देखते। तो उम्मुल मोमिनीन कहती, हुजूर आप भी? फरमाते, हाँ, अल्लाह को हुस्न पसंद है। और हुजूर की एक अदा और बता दूं आपको, इससे भी मोहब्बत बढ़ेगी। घर में लड़ते झगड़ते ना रहा करो, घर में ऐसे रहा करो जैसे मेरे आका रहते थे। लोग गंगा जमुना तहजीब की बात करते, मैंने कहा हमारे मुल्क पे हमें फख्र है, यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है, लेकिन जरा घर में भी तो गंगा जमुना का संगम हुआ करे। मुल्क में गंगा जमुना का संगम करवा रहे हो, घर में भी करो जरा गंगा जमुना। देखो क्या अंदाज था। हुजूर अलैहिस्सलाम जब भी नया कपड़ा पहनते, अक्सर नया कपड़ा पहन करके उम्मुल मोमिनीन से कहते, बताओ आयशा मैं कैसा लग रहा हूं। हाय हाय, जिसके हुस्न को खुदा बद्दुआ कहे, जिसकी जुल्फों को खुदा वल्लैल कहे, वो उम्मुल मोमिनीन से कहे, बताओ आयशा मैं कैसा लग रहा हूं। और फिर उम्मुल मोमिनीन है जिसने कहा था काना खुल्कुल कुरान, फिर वो तो यूं कहती है, मेरे आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आसमान का चांद तो वो है जो सिर्फ रात को चमकता है सूरज की गैर मौजूदगी में, मेरा चांद तो वो है जो रात को भी चमकता है और दिन को भी चमकता है। जब आयशा सिद्दीका से पूछती, आयशा मैं कैसा लग रहा हूं, सुर्खधारी वाले कपड़े पहनकर, और आंखें बगैर सुरमे के सुरमगी थी, और जुल्फे बगैर संवारने के संवर जाती थी। और अल्लाह अकबर, मांग की शान ये है, लैलतुल कद्र में मतलइल फज्र हक, मांग की इस्तिकामत में लाखों सलाम, और दांतों का हुस्न व नज्म ज़ा हवा, और चलने की अदा लाउक्सो बिहाज़ल बलद, और कंबल ओढ़ने की अदा या अय्युहल
अय्युहल मुद्दस्सिर, और जुल्म मारने की अदा या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, और कंकरियां मारने की अदा अल्लाहु अकबर, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ये शान है। और जब घोड़े पे सवार होकर आगे चले और सहाबा पीछे दौड़े तो उस पे भी कुरान कहता है वलादियाति तबहन फलमोरियाति कदहा, और तेरे यार तेरे पीछे जो घोड़े दौड़ाते हैं उनकी टापों की कसम हम उठाते नजर आते हैं। ये शान है। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, मैं कैसा लग रहा हूं? जब हज़रत आयशा से मैं कैसा लग रहा हूं तो कहती यूसुफ को देखकर उंगलियां काट ली, मेरे महबूब को देखते तो दिल पे छुरियां फेर ले। और मेरे इमाम फिर उसको यूं गुनगुनाते, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, और कहते उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा। जो आयशा सिद्दीका को दिखा के कहता मैं कैसा लग रहा, जरा हम भी तो कहे कि आप कैसे लगे। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है, नहीं वो मीठी निगाह वाला खुदा की रहमत है जलवा फरमा, गजब से उनके खुदा बचाए, जलाले बारी इताब में है, वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। और कैसे लग रहे करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने, बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इस्तिराब में है। कैसे लग रहे सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, दंदानो लबो फरूके शाह के फिदाई है दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुदल फूल, दिल अपना भी शैदाई है उस नाखुदे पाका, इतना भी महे नो भी है ना चरके को हर फूल। कैसे लग रहे क्या बात रज़ा उस शमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। फारूक आजम से कहा काबे अहबार ने अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा जहन्नम को लाओ महशर में, तो जहन्नम के मुंह में 70,000 लगाम डाल करके फरिश्ते उसको खींचते लाएंगे, और उसकी जब आग भड़क रही होगी तो उसकी भड़कती हुई आग को देखकर इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसी हस्ती जो अबुल अंबिया है, अंबिया के बाप है, वो अपने सर को सजदे में रखकर कहेंगे ए अल्लाह आज मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, सिर्फ इब्राहिम को अमान दे दे बस, मैं अपने लिए मांगता हूं मुझे अमान दे दे बस, और किसी के लिए कुछ नहीं मांगता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सर सजदे में रखे काबे अहबार फारूक आजम से कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर जिस पे अल्लाह ने तौरात नाजिल की, वो अपने सर को सजदे में रख कर कहेंगे ए अल्लाह आज मूसा तुझसे अमान चाहता है, आज मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता सिर्फ अपने आप के लिए अमान मांगता हूं। ईसा अलैहिस्सलाम तो सजदे में सर रख कर ये कहेंगे ए अल्लाह आज मैं अपनी माँ मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगूंगा। देखिए ये मैदान महशर, जिस महशर के लिए सोचते हैं अरे क्या होगा वहां, देख लेंगे जो होगा, देख लेना, बहुत हिम्मत है ना। अगर वो नेकियों का हिसाब ले ले, नेकियों का, हम नेकी का हिसाब नहीं दे सकते, उसका गुनाहों का हिसाब देंगे। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला रोते थे अल्लाह अगर मेरे आमाल तेरी बारगाह में कबूलियत के लायक नहीं तो तू मुझे क़यामत में अंधा उठाना। ये लोग थे जिनकी ठोकरों से मुर्दा जिंदा, हम कहाँ है हम लोग। खुदा के लिए खुद फरेबी और शैतान फरेबी का शिकार मत बनो, बहुत गुनाह कर चुके। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे मौला मैं आज अपनी माँ मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, आज मुझे अमान दे दे। जब मासूम लोगों की ये पोजीशन होगी, हम जैसे पापियों का अंजाम क्या हो। उस दिन के लिए अल्लाह से डरो, पलट जाओ। और अब उस दिन क्या होगा, जो आयत पढ़ी थी वो पढ़ते हैं और बात अब एंड की तरफ जाती है। उस दिन क्या होगा, जिस दिन अंबिया किसी के लिए कुछ नहीं मांगेंगे हमारे नबी के सिवा, वो एक अलग शान है, उस पर कभी गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। हजरत ईसा कहेंगे मैं अपनी मां मरियम के लिए भी आज कुछ नहीं मांगता, सिर्फ आज मुझे अमान दे दे, मुझे पनाह दे दे तेरी। उस दिन के लिए अल्लाह फरमाता है इन्ना सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। जिस दिन अंबिया नफ्सी नफ्सी कहेंगे हमारे नबी के सिवा, जिस दिन जिब्रील और फरिश्ते नफ्सी नफ्सी कहेंगे, उस दिन अल्लाह फरमाता है हम तुमसे सवाल करेंगे इन्ना सम्अ वल बसर, तुमने कानों से क्या सुना था, हम पूछेंगे तुमसे क्या सुना था। कुरान है ये, मेरी कौम के जवानों क्या सुना था, क्या सुना था। पिक्चर के डायलॉग, फिल्मी गाने, शिरकिया कलिमात, गंदी गंदी स्टोरियां, नफ्स को उभारने वाले कलाम, क्या सुना था। मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह कह रहा है।
अल्लाह का कलाम है ना। हम तुमसे पूछेंगे कि तुमने सुना क्या था, कानों का इस्तेमाल क्या किया था। हदीस पाक में आता है, जिन्होंने अपने कानों से गाने सुने होंगे उनके कानों में शीशा पिघला के डाला जाएगा। क्या सुना था? कुर्बान, मोबाइल तो 1400 साल के बाद, 1450 साल के बाद पैदा होने वाला था। क्या सुना था? रात रात भर कान पे रखकर किससे बातें करते हो, क्या क्या बातें करते हो? कितनी गंदी गंदी बातें हैं ना। अगर रिकॉर्डिंग ओपन हो जाए तो खुद को शर्म आती है कि मैंने कितनी गंदी बात की। कितनी गंदी बात करते हैं दोस्तों से, गाली, मां बहन की गाली, नंगी नंगी गालियां। मत सुनो, फोन कट कर दो, मेरे कान ये सुनने के लिए नहीं है। क्या सुना था? कुरान में अल्लाह फरमाते हैं हम पूछेंगे क्या सुना था। बताना पड़ेगा ना, किस मुंह से गाली दे पाओगे वहां खड़े होकर कि ये सुना था। गाने गाकर कैसे बता सकोगे कि ये सुना था? वो डायलॉग कैसे बता सकोगे कि ये पूछा जाएगा ना क्या सुना था, बताना होगा। बल्कि कुरान कहता है इकरा किताबक, उस दिन तो लिखा भी होगा, हाथ में दिया जाएगा, लेना तू पढ़ के सुना क्या क्या तूने सुना था, पढ़ के सुना। क्या एहतियात थी बुजुर्गों की, क्या एहतियात थी। एक दिन फारूक आजम के इस हिस्से में फोड़ा हो गया, फुंसी आ गई। इस हिस्से को क्या कहते हैं? अपनी जबान में हम कहते हैं बगल। सही, लोग इयादत के लिए आए, आपको क्या हो गया? कहा हाथ के नीचे फोड़ा हो गया। और किसी ने कहा इतनी लंबी बात क्यों कर रहे हो कि हाथ के नीचे फोड़ा हो गया। शॉर्ट करना हुजूर को पसंद था, हाथ के नीचे फोड़ा हो गया, एक जुमले में कह देते बगल में फोड़ा हो गया तो शॉर्ट होती ना बात। फरमाते हैं लफ्ज़े बगल कहने में शर्म आती है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि जो तुम कहते हो वो लिखा जाता है और वो पढ़ के सुनाना पड़ेगा। तो अल्लाह की बारगाह में ये अल्फाज बगल पढ़ के मैं कैसे वो बगल का नाम लेने भी शर्माते हैं अल्लाह की बारगाह में। हमने कितनी गंदी गंदी बातें की है, कुरान कहता है सुनी कितनी गंदी गंदी बातें हैं। उस दिन का एहसास कर लो, ना माँ काम आएगी, ना बाप काम आएगा, ना दौलत काम आएगी, ना बेटे काम आएंगे, कोई काम नहीं। कुरान का इन्ना समा, पूछेंगे तुम्हारी समझ, वल बसर, आंखों से क्या देखा था, क्या देखा था आंखों से, आंखों को आवारा करने वालों क्या देखा। पीर साहब पूछे तो नहीं बता सकते, अब्बा पूछे तो नहीं बता सकते, मुकर्रिर साहब सैयद साहब पूछे नहीं बता सकते। मेरे अजीज भाइयों, एक दिन में क्या क्या देखा नहीं बता सकते, पूरी जिंदगी में क्या क्या देखा अल्लाह की बारगाह में कैसे सुनाएंगे पढ़ के। वो दिन का ख्याल तो कर लो जरा, वो दिन का ख्याल तो कर लो, क्या बताएंगे। यही वजह तो थी हमारे बुजुर्गों की इतनी एहतियात थी देखने के मामले में, इतनी एहतियात थी कि निगाहें नीची रहती थी। एक दिन सैयदना दाऊद ताई को किसी ने पूछा, दाऊद आपके घर की छत नहीं है? हजरत दाऊद ताई, ये इमाम आजम के शागिर्द हैं, सैयदना दाऊद ताई पूछा आपके घर में छत नहीं है? पर वल्लाह मुझे मालूम ही नहीं कि छत है कि नहीं है। कहा कितने साल से रहे हो? कहा 40 साल से रह रहा हूं। कहा 40 साल से रहे हो, छत नहीं पता नहीं? फरमाया ऊपर निगाह उठाने का कभी मौका ही नहीं आया। तो मैंने सोचा कि बिला जरूरत नजर क्यों उठाऊं, इसलिए मैंने कभी अपने घर की छत को भी नहीं देखा। जिनके तकवा परहेजगारी का हाल यह था कि वो घरों की छत को नहीं देखते थे, आज तो बड़ी माजरत के साथ यूट्यूब पर जाकर के वो मनाजिर सर्च किए जाते हैं जिसका आज हम जिक्र नहीं। मैं ये नहीं कहता कौन क्या देखता है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हर आदमी अपने आप में डूब कर सोचिए, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन, मेरे हमदर्द मत बनो। मैं आपका हमदर्द बनूं या ना बनूं 2 नंबर की बात है, अपने आप के हमदर्द बन जाओ। मेरी कौम के जवानों, हिम्मत नहीं है हमारे अंदर अल्लाह का अज़ाब हम बर्दाश्त कर सके। अगर मेरा अल्लाह शहद की मक्खी भी भेज देना कब्र के अंदर तो भी हम उस अज़ाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन ये नहीं कहा गया कि शहद की मक्खियों का अज़ाब दिया जाएगा, ये कहा गया कि इतने बड़े बड़े सांप होंगे कि 70 साल की लंबाई में जितना ऊंट दौड़ सकता है, घोड़ा दौड़ सकता है, उतने लंबे लंबे बिच्छू और सांप होंगे। और वो एक डंक मारेगा तो इंसान जमीन 7 तबक जमीन के अंदर धंस जाएगा। सोचो तो अल्लाह का अज़ाब कैसे उठा सकेंगे, बर्दाश्त कर सकेंगे। अल्लाह हमारी आंखों के बारे में पूछेगा, वल फुआद, दिलों में क्या प्लान थे। लोगों से मिलते थे तो ऐसी मीठी मीठी बातें करते, दिलों में बुग़्ज़ रखते थे, सीने मिलाते थे, सीने दिल नहीं मिलाते थे। ज़बानें मीठी थी, दिल भेड़ियों की तरह थे। अल्लाह फरमाएगा दिल में क्या था, हम उसके बारे में भी पूछेंगे। एक दूसरे को भाई भाई कहते रहे, बेटा कहते रहे, विवाही कहते रहे, ये कहते रहे, वो कहते रहे, लेकिन दिलों में बुग़्ज़ कीने रखते थे। पूछेंगे
पूछेंगे दिलों में क्या था। इसलिए मोमिन का दिल आईने की तरह साफ होना चाहिए, बल्कि आईने से ज्यादा साफ होना चाहिए। जिनके दिलों में दूसरों के लिए कीना होता है, ना उनके सर के ऊपर सजदे जाते हैं, ना उनके सर के ऊपर दुआएं जाती है। दिलों को पाक करो, मन को पाक करो, दिल में गंदगी मत रखो। फिर कहता हूं, किसान हो, जब तक के खेत में कांटे होंगे कोई बीज बोया नहीं जाएगा, जब तक के आवारा घास होगी कोई बीज बोया नहीं जाएगा। उसी तरह से जब तक दिलों में कीने के कांटे होंगे, अल्लाह की मोहब्बत का बीज कैसे बोओगे, मुस्तफा जाने रहमत का इश्क का बीज कैसे बोओगे। इसलिए उस दिन पूछा जाएगा, उस दिन के लिए तैयारी कर लो, उस दिन के लिए तैयारी कर लो। आखिरी बात और दिल की बात, आज से पहले जो हुआ सो हो गया, अब क्या कर सकते, जो होना था हो गया। यही है ना इलाज। क्या है इलाज? यह कुछ भी हो गया हो, तौबा कर लो, तौबा कर लो। इसी पे एंड कर रहा हूं, मैं भी आप भी। और फिर वली का आस्ताना है, वलियों के यहां की जाने वाली तौबा फिर हमें नहीं देखा जाता, उनके सदके बख्शा जा। और फिर वली जहां सैयद भी हो, अहले बैत भी हो, और फिर जमीन के अंदर भी हो, जमीन के ऊपर भी हो, इतने सारे उलमा हो, नायब रसूल हो, तो फिर तौबा कबूल ही होगी। तौबा कर लो। लेकिन एक बात फिर कहता हूं, जो हर जगह कहता रहता हूं, आज भी कहता हूं, तौबा नाम कान खींचने का नहीं। बहुत मर्तबा कान खींचे। तौबा नाम गाल पीटने का नहीं, बहुत मर्तबा गाल पीटे। तौबा नाम अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ पढ़ने का नहीं, बहुत बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिए। तौबा नाम है इसका अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदा हो जाना, गुनाहों पे नादिम हो जाना, शर्मा जाना, और अपने अल्लाह से अहद कर लेना कि ए अल्लाह, अब मैं गुनाह की तरफ नहीं जाऊंगा। बस ये अहद फिर मत तोड़ना, इसका नाम तौबा है। और बल्कि जब तौबा के बाद गुनाह की याद आए, तवज्जे, तौबा की शर्तों में से एक शर्त है, तौबा के बाद अगर गुनाह की याद आए तो लज्जत नहीं मिलना चाहिए, अफसोस होना चाहिए कि मैंने किया क्यों था। लोग तो ये कहते हैं ना, यार जवानी में क्या मजे थे, आज करके आ गए, क्या मजे थे यार उस वक्त कॉलेज की जिंदगी में, क्या हमने गुलछर्रे उड़ाए। ये तौबा नहीं है, ये तौबा नहीं, नादिमी नहीं, तौबा नाम है शर्मिंदगी का, तौबा नाम है निदामत का। आप बहुत संजीदगी से सुन रहे हैं, अगर आप इजाजत दे तो एक तौबा का जिक्र कर दो, अगर इजाजत हो तो तौबा का जिक्र कर दो। मुझे बहुत पसंद है ये जिक्र, बहुत पसंद है, इसलिए कि इस गुफ्तगू के बाद मैंने देखा कि कई लोगों ने तौबा की अल्लाह के करम से। इसलिए मैं चाहता हूं, अगर मुझे लोगों की बोरियत का ख्याल ना होता, एहसास ना होता, तो मैं इसको यानी कि फिर बहुत बयान करता। लेकिन कोशिश ये होती है कि कोई बात डबल ना हो जाए ताकि लोग बोर ना होने लगे। लेकिन कहीं भूल जाता हूं तो फिर हो जाता है। मैंने बापू को कहा कि भूल जाता हूं तकरीर करके, तो कहीं हो जाता है, हो जाए तो आप माफ कर दिया करें। हालांकि अगर डबल हो जाए तो फिर भी उसमें बरकत है, कम से कम सुनने की बरकत तो मिली जानी है। मुझे बहुत पसंद है और बहुत इससे जिंदगियां बदली अल्लाह के करम से। तौबा, शर्मिंदा होने का नाम। फिर गुनाह कितने भी बड़े हो, कितने भी बड़े गुनाह हो, अगर शर्मिंदगी मजबूत है, निदामत मजबूत है, दिल के अंदर एहसास गुनाह है, तो फिर गुनाह नहीं देखे जाते, एहसास देखा जाता है, शर्मिंदगी देखी जाती है। दो ही आंसू फिर पूरी जिंदगी के गुनाह खत्म करने के लिए काफी होते, फिर कितना ही बड़ा हो। और मैं समझता हूं कि अब मैं इतने बड़े गुनाह का जिक्र करने लगा हूं कि इंशाअल्लाह इस मजमे में शायद ऐसा कोई बंदा नहीं होगा, इतना बड़ा गुनाह। एक शख्स, एक जवान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर बैठा, अपने सर पे खाक डाल रहा था। मैं बतौर मफहूम पेश करूंगा अपने अल्फाज के जामे में। वो खाक डाल रहा था अपने सर पे खाक डाल रहा था। फारूक आजम हुजूर की बारगाह में जा रहे थे। उसने कहा, उमर मेरी सिफारिश कर दो हुजूर से कि हुजूर मुझे माफ कर दे और मेरे लिए माफी की दुआ कर दे। फारूक आजम गए, कहा सरकार एक बंदा है जो दरवाजे पे पड़ा सर पे खाक डाल रहा है, और वो कहता है कि हुजूर से अर्ज करो कि हुजूर मेरे लिए दुआ करें कि मेरी माफी हो जाए और हुजूर भी मुझे माफ कर दे। फारूक आजम से सरकार ने कहा, बुलाओ उसको, कौन है वो आया, वो जवान। सरकार ने फरमाया, क्या हुआ? कहा हुजूर मैं हलाक हो गया, मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया। आका ने कहा, हुआ क्या? कहा हुजूर बस इतना है कि मैं तौबा करना चाहता हूं, आप मेरे लिए दुआ कर दें कि अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले। अब हुजूर अलैहिस्सलाम को चूंकि आगे की उम्मत के लिए रास्ता बताना था ना, गैबदा नबी को, तो सरकार ने, मैं तुझसे हुआ क्या है वो बता। हुजूर मुझे शर्म आ रही है, मैं कैसे बताऊं, मैं क्या अर्ज करूं आपसे। आका ने कहा, हुआ क्या तेरे गुनाह आसमान के तारों से ज्यादा है? उसने कहा हाँ। जमीन के जर्रों से ज्यादा? हाँ। समुंदर की झाग से ज्यादा? हाँ। फिर आका ने कहा, क्या तेरे गुनाह अल्लाह की रहमत से भी ज्यादा है? अल्लाह की रहमत से ज्यादा है तेरे गुनाह? रोने लगा। रास्ता हुजूर ही ने बताया।
लेकिन आगे के लिए हमारे लिए भी गोया के राह बता दी गई। अल्लाह की रहमत से ज्यादा वो कुछ नहीं जवाब दिया, रोने लगा। वो पूछा क्या हुआ, बता तो सही। उसने अर्ज किया, आका मैं कफन चोर हूं और मैंने 999 लोगों के कफन चुराए थे, और 1000वां कफन जब मैं चुराने के लिए गया तो मेरे साथ एक बड़ा अजीब हादसा हो गया। एक तो कफन चुराना ही बहुत बड़ा गुनाह था, हालांकि आप शायद कोई कफन नहीं चुराता हो, क्योंकि कपड़ों की बड़ी इफरात है। अब उस दौर में हाथ से कपड़े बुने जाते थे तो लोग कफन भी चुरा के बेच देते थे, बिकते थे चोरी हुए कफन भी। अजीब दौर से भी लोग गुजरे हैं। आज बहुत कपड़ा इफरात है, बहुत के आजकल तो कपड़े से ज्यादा शायद कोई चीज इफरात हो, बहुत कपड़े सस्ते भी मिलते हैं। तो कहा कि जो गोरकुन होता है ना, कबर खोदने वाला, उससे भी मेरी पार्टनरशिप थी, और वो मुझे आके इत्तला देता था कि फलां का इंतकाल हो गया, आज आ जाना, वो निशान लगा देता था। ये जो हदीस मुबारका में अल्फाज बज़ाहिर नहीं आए हैं, मैं आपको समझाने के लिए कहता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए बात। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि मैं अपने अल्फाज के जामे में बात कर रहा हूँ, ताकि हदीस पाक का तक़द्दुस भी कायम रहे और आपको बात भी समझ में आ जाए। जो लिखा है मिनवान में वैसे पढ़ के तो नहीं सुना सकूंगा, वरना फिर हम समझ नहीं पाएंगे। तो उससे मेरे पार्टनरशिप थी, मेरे उससे शिरकत थी कि मैं बताऊं, वो मुझे बताए कि, और फिर मैं आकर के कफन निकाल लेता था, बेच देता था, मैं उसको कुछ रकम दे देता था। एक दिन उसने मुझे इत्तला की, आज बहुत मालदार घर की लड़की का इंतकाल हुआ है और कफन जो होगा वो दीबा का होगा। उस जमाने में जैसे आज हमारे यहाँ जो वो बहुत कीमती कपड़े होते हैं ना, कुछ मखमल है, ये है, वो है, पता नहीं क्या क्या सब, तो वैसे उस दौर में बहुत कीमती कपड़ा होता था दीबा का। उसका कफन दीबा का है, इसका मतलब बहुत दिनों तक का खर्चा निकलना था। तो उसने निशान लगा दिया ताजा कबर पर, और मालदार थी वो लड़की, मालदार घराने से थी। जब मैं उसका कफन निकालने के लिए गया, वो 1000वीं मैयत थी, यानी 1000वां नंबर था उस मैयत का। तो जब मैं निकालने के लिए गया तो मैंने उसके तख्ते हटाए और उसको कबर से बाहर निकाला। सन्नाटा होगा कब्रिस्तान में, चांद की दूधिया दूधिया रोशनी जमीन पे पड़ रही होगी, लाइट का दौर तो नहीं था। तो जब मैंने उसका कफन निकाल दिया तो कफन निकालने के बाद उसका जिस्म कपड़े के बगैर हो गया, और चांद की दूधिया रोशनी जब उसके बदन पे, बरहना बदन पे पड़ी तो वो इतनी खूबसूरत मुझे लगी कि शैतान मुझ पे गालिब आ गया। और शैतान गालिब आया तो कब्रिस्तान के अंदर उस मुर्दा लड़की के साथ मैंने वो काम किया जो मैंने नहीं करना चाहिए था। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। उसने बदफेली की मुर्दे के साथ, मुर्दा लड़की के साथ। फिर उसने कहा, जब मैं उससे बदफेली कर चुका, वो लड़की उठकर खड़ी हो गई, जिंदा हो गई, और उसने कहा, अल्लाह तुझे तबाह करे, कभी अल्लाह तुझे माफ ना करे, तूने मुझे गंदा कर दिया, तूने मुझे नापाक कर दिया। क्या मुंह लेकर अब मैं इन मुर्दों के दरमियान, इन कब्र वालों के दरमियान रहूं। और फिर वो गायब हो, मैं भागा, कफन छोड़ के भागा। लड़की तो फिर मुझे नजर नहीं आई, लेकिन अब उसकी आवाज मेरे कानों में टकराती रहती है। न खा सकता हूं, न पी सकता हूं, न सो सकता, सुकून नहीं है, सुकून, बेकरारी और बेचैनी। आका अब मैं तौबा करना चाहता हूं, अल्लाह की बारगाह में माफी मांगना चाहता हूं। कहते हैं कि जो जितना बड़ा इल्म वाला होता है उतना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन की जंग में माल गनीमत हाथ आया, बहुत माल हाथ आया। बहन तो फिर बहन होती, बहन हक़ प्यार करती भाई से। उतने में सहाबा को के पास एक औरत आई, और वो औरत आकर बूढ़ी थी, वो आके कहती, किधर है तुम्हारा पैगंबर, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। सहाबा ने कहा, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, इस तरह हम अपने नबी के बारे में जुमले नहीं सुन सकते, किधर है तुम्हारा पैगंबर, बात करना चाहती हूँ। तो उस औरत ने कहा, अरे मैं उसकी बहन हूं, बहन, मैं उससे बात करना चाहती हूँ, बहन हूं। साहबा ने कहा, उनकी तो कोई बहन हमने नहीं सुना कभी। कहा कि उनसे कहो कि जिस हलीमा सादिया का दूध पिया है, उस हलीमा की बेटी रजाई बहन शैमा तुमसे मिलने के लिए आई है। मुसलमानों, बहन की इज्जत तुम क्या जानो। अपनी बीवियों के कान भरने पर अपनी बहनों से बात बंद करने वालों, मैं अपनी माँ और बहनों से कहता हूँ, अपने शौहर को उसकी जन्नत से दूर मत करो। अगर तुमने शौहर को उसके भाइयों से दूर किया, उसकी बहनों से दूर किया, उसके माँ बाप से दूर किया, तो तुमसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे शौहर का कोई नहीं है मेरी बहन, क्योंकि तू अपने शौहर को जन्नत से दूर कर रही है। तुम्हें चाहिए जिसका जो हक बनता है वो हक दे दो। तुम अपनी बहनों का भी हक दो और शौहर की बहनों का भी हक दो। तुम अपने माँ बाप का भी हक दो और अपने शौहर के माँ बाप का भी हक दो। माशरा खूबसूरत उसी वक्त तश्कील पाएगा। हक मांगने की बजाय बगैर मांगे लोगों का हक तकसीम करते रहो, माशरा खूबसूरत होता जाएगा। जब अल्लाह के रसूल ने, सुन लो,
अल्लाह के रसूल ने जब शैमा का नाम सुना, लोग शीमा भी कहते हैं, शैमा भी कहते हैं, तलफ्फुज़ात के अंदर मैं आपको उलझाना नहीं चाहता, मैं फकीर आदमी हूं, जिस तलफ्फुज से भी आप बोले ठीक है, बात पहुंच जाए। शीमा भी सही, शैमा भी सही, बहरहाल ज्यादा सही उलमा ने फरमाया शैमा है। शैमा का नाम सुना, हुजूर उठ कर आए और उठ कर आकर शैमा को देखा। 50 साल के बाद पहली बार मुलाकात हुई थी, बल्कि और ज्यादा अरसा बीता था। 50 साल के बाद पहली मुलाकात दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया की बेटी से हुई थी, मगर जैसे सुना कि ये शैमा है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर अपनी बहन के लिए जमीन पे बिछा दी। हुजूर ने अपनी चादर अपनी बहन के लिए बिछा दी, वो मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर वाली चादर। हुजूर बहन की इज्जत बताओ, दूध पिलाने वाली माँ हलीमा की बेटी रज़ाई बहन की ये इज्जत है। आज हमारी बहनों को हम जहर की नजर से, जहरीली नजर से, बहनें घरों पे आते हुए डरती है, बहनों भाइयों से बात करते हुए डरती है कि अभी डांट सुन लेगी। नहीं, हम प्यार देने आए, जो प्यार नहीं देता रहमतुल लिल आलमीन से उसका ताल्लुक क्या है। हुजूर ने अपनी बहन के लिए अपनी चादर बिछाई। अपनी बहनों को बुलाओ। अरे बहन का सीना अगर चीर के कोई देख सकता था तो बहनें बताती कि बहन भाई से कितना प्यार करती। भाई बहन से उतना प्यार नहीं करता, लेकिन बहन अपने भाई से बहुत प्यार करती। अल्लाह के रसूल ने अपनी रजाई बहन के लिए चादर बिछाई, शैमा बैठो, बिठा दिया। शैमा बैठ गई। फिर हुजूर अलैहि पहले इज्जत दे के बिठाया, फिर कहा शैमा 50 साल के बाद आई, इतनी देर कर दी तुमने। कहती या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ऐसे हालात नहीं थे कि मैं आप तक पहुंचती। मैं आपकी बातें सुनती थी, बातें तो आती थी, लेकिन ऐसे हालात नहीं थे कि मैं आप तक पहुंचती। इतना कहा तो हुजूर ने कहा एक बात बताओ कि तुम ही शैमा हो, इसका सबूत क्या है। कोई गलत बयानी से भी तो काम ले सकता है ना। 50 साल के बाद 50 साल में शैमा जैसी दिखती थी, आज शैमा तो वैसी नहीं दिखती। उस वक्त तो शैमा की उम्र 6-7 साल 8 साल की थी, अब शैमा 50 साल के ऊपर की बुढ़िया हो गई और तुम ही शैमा हो, इसका सबूत क्या है। बहन बहन होती। कहने लगी या रसूल अल्लाह, एक बात बताऊंगी आपको यकीन आएगा। कहा क्या। कहा एक बात ऐसी है जो सिर्फ आप जानते हैं और मैं जानती हूँ, तीसरा कोई नहीं जानता जमीन के ऊपर। हुजूर ने कहा वो क्या। कहा आप जानते हैं ना, जब आप हलीमा का दूध पीते थे, नन्हे से बच्चे थे, तो मैं आपको गोद में ले लेके इधर उधर फिरती थी, आपका दिल बहलाता। एक दिन मैं आपको खींच के कहीं ले जा रही थी और आप आना नहीं चाहते थे। मैं खींच रही थी, आप आना नहीं चाहते थे। मैं खींच रही थी, आप आना नहीं चाहते थे। तो उस वक्त आप मुझ पे नाराज हो गए बचपन में, और नाराज होकर आपने मेरे कंधों के नीचे दांत काटा था। ये आपको पता, मुझे पता है, तीसरा किसी को नहीं पता। हुजूर ये आपके दांतों की शान है कि उस वक्त तो जो आपने मेरे कंधों पे दांत काटा था, उसका निशान अब भी मेरे कंधों पर निशाने मोहब्बत की शक्ल में मौजूद है। हुजूर ने सुना, इतना हंसे अपनी शान के मुताबिक कि हुजूर की दाढ़ी नजर आई। हुजूर को अपना खूबसूरत मासूम बचपना याद आ गया। अल्लाह अल्लाह, वो बचपने की फबन, उस खुदा बाकी सूरत पे लाखों सलाम। हुजूर को अपना बचपना याद आया, इतना हंसे अपनी शान के मुताबिक के दाढ़ नजर आई। फिर हुजूर ने फरमाया कि हालात कैसे। बहन ने हालात बताए, हुजूर रो पड़े और फिर सहाबा के पास आए। अब सुनना बहन के लिए क्या कुर्बानी दी। सहाबा के पास आए, फरमाया जितना माले गनीमत अपने हिस्से में आया है, चूंकि अब ये हुनैन वाले मेरी बहन के ससुराली रिश्तेदार होते हैं। देख रहे, ये हुनैन वाले ये मेरी बहन के ससुराली रिश्तेदार होते हैं। क्या मेरी मोहब्बत में मेरी बहन की वजह से तुम इनका माले गनीमत लौटा सकते हो। सहाबा फिर उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, हम भी आपके हैं, हमारा माल भी आपका है, अगर आपकी खुशी इसी में है तो हम अपना सब कुछ आपकी बहन पे कुर्बान करते हैं। और वो माले गनीमत वापस कर दिया गया। और फिर हुजूर ने बहन को कहा एक काम करो, हालात अच्छे नहीं है, मेरे घर चलो, मेरे साथ रहना, मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा, मेरे साथ रह। अब बताओ तुम मेरे साथ मदीने चलोगी या अपनी ससुराल जाओगी। शरीफों की बेटियों के फैसले यही होते हैं। कहा या रसूल अल्लाह, मुझे आपके साथ रहने से ज्यादा अच्छा ये लगेगा कि मैं अपने शौहर के घर जिंदगी गुजारूं, तो मैं अपने शौहर के घर वापस जाऊंगी। फिर आती जाती रही हुजूर से मिलने के लिए, और जब भी आती थी हुजूर उनको बहुत नवाजते थे। बिलाखिर बुजुर्गों ने फरमाया कि मदीने मुनव्वरा में उनका इंतकाल हुआ और जन्नतुल बकी में उनके मजार के बारे में बताया जाता है। ये बहन की बात है, ये तो बहन की ताजीम हो गई। आखिरी बात के तौर पर, अगर बहन की इज्जत न की, अगर बहन की इज्जत न की, बहन के साथ अच्छा सलूक न किया तो क्या होगा। आज से तकरीबन 1000 साल से जायद पुराने बुजुर्ग है, बहुत बड़े बुजुर्ग, हजरत फकीह अबुल लैस समरकंदी हनफी, वो अपनी किताब में लिखते हैं, ध्यान से सुनना, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि एक अजम के बहुत बड़े वली थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनको अल्लाह की इबादत से बहुत प्यार था। तो उन्होंने क्या किया, अजम छोड़ा
अजम कहते हैं अरब के अलावा जितना खित्ता उसको क्या कहते हैं, अजम कहते हैं। अजम छोड़ा, बस ये इख्तितामी लम्हे हैं, ध्यान से सुनिए। बहन की खबरगिरी न करने पे, बहन की इज्जत न करने पे, वली कहलाने, वली बन जाने वाले नहीं, वली कहलाने वालों का हाल सुन ले। बहुत हल्के में मत लो बहनों को, भाइयों को, रिश्तों को हल्के मत लो। अल्लाह फरमाता है वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। रिश्तों के मामले में अल्लाह से डरते रहो, और पेट के रिश्तों के बारे में खास तौर पे अल्लाह से डरते रहो, रिश्तों का ख्याल करो। ये रिश्ते कहाँ के, जो रिश्ते हम बनाते हैं उसका बड़ा ख्याल है, जो रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं उसका कोई ख्याल नहीं। जो रिश्ते अल्लाह ने बनाए उसका ख्याल करो ना, जो तुम बनाते हो उसका भी ख्याल करो, जो अल्लाह ने बनाया उसका ज्यादा ख्याल करो। तो वो अजम से हिजरत करके मक्का चले गए, पूरी रात तवाफ करते, तिलावत करते, इबादत करते। उनकी इबादतों का शोहरा पूरे मक्के में गूंज उठा। अजम से एक वली आया है, एक अल्लाह वाला आया है, इबादत इबादत इबादत, सिर्फ इबादत करता है। एक ताजिर थे मक्के के, उनको सफर पे जाना था। जब सफर के लिए वो जाने लगे तो उनके पास सोना था, गोल्ड, कई किलो सोना था। उन्होंने सोचा मक्के में मैं किसके पास ही रखूं, सफर पे जा रहा हूं किसके पास रखूं। तो सोचा कि जो बंदा रात दिन इबादत करता है उसके पास रख देते हैं, तो इन्हीं के पास रख दिया। और वो सफर पे गया। पहले का सफर तो ऐसा नहीं था ना कि चंद घंटे में आदमी लौट आए, आदमी जाता था तो अक्सर लौटता ही नहीं था। सफर से आना मतलब नई जिंदगी पाना, बहुत आसान नहीं था सफर, आपको पता है। जब वो बहुत दिनों के बाद, अरसे के बाद वापस लौटे वो ताजिर, तो उनको ख्याल आया कि मैंने कई किलो गोल्ड, अपना सोना उस अल्लाह वाले के पास रखा था, वापस लेना चाहिए। जब उन्होंने पता किया तो पता चला कि वो अल्लाह वाले का इंतकाल हो गया, मक्के में इंतकाल हो गया, हरम के करीब में दफन है। बहुत टेंशन हुआ, या अल्लाह मेरा इतना सोना अब मैं किससे पूछूं, क्योंकि मैंने तो उसको अल्लाह वाला समझ के रखा था, मुझे क्या पता कि वो मर जाएगा, इंतकाल हो जाएगा। तो उन्होंने अपने इस मसले के हल के लिए हजरत मालिक इब्ने दीनार के पास गए। मालिक बिन दीनार बहुत बड़े बुजुर्ग, हजरत मालिक बिन दीनार के पास गए कि हजरत ऐसा ऐसा हादसा हो गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो नेक था, कहा अल्लाह वाला था, रात रात भर तवाफ इबादत तिलावत करते थे। कहा बेटा देखो एक अमल बताता हूं, अगर तुमने ये अमल कर लिया तो शबे जुमा में आधी रात के बाद मकाम इब्राहिम के पास जाना, कि जो मुसलमानों की जन्नती रूहें होती है वो शबे जुमा में आधी रात के बाद काबे के तवाफ के लिए आती है। जो जन्नती होगा वो तवाफ काबा के लिए शबे जुमा में आएगा। ये अमल पढ़ लो, उसको आवाज लगाना, अगर वो जन्नती है तो वो जरूर तुझसे बात करेगी उसकी रूह। ये अमल आज भी दुनिया में मौजूद है, बुजुर्गों के पास है, हम लोग के पास नहीं है, तो इसके चक्कर में नहीं पड़ना। लेकिन जो इबरत की बात है वो पेश कर रहा हूं, वरना आप उस अमल को ढूंढने लगोगे। तो याद रखिए वो अमल अब भी है दुनिया में अल्लाह वालों के पास। हमारे महरेरा मुतहरा के सरकारों से मुतालिक मैंने सुना है कि रूह को हाजिर करने के अमलियात वहां पर बड़े मजबूत और पावरफुल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल तो बड़ी बात, तो कहा कि ये अमल पढ़ लो और शबे जुमा आदि गुजर जाए तो आवाज लगाना, अगर वो जन्नती है तो तुमसे बात करेगा, तुम्हें बता देगा। ये अमल पढ़ के पहुंचे, पहुंचने के बाद आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं आया। याद रख, कोई जवाब नहीं आया। ये हजरत मालिक बिन दिनार के पास है। हजरत मालिक को दिनार ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका मतलब तुम जिसको जन्नती समझ रहे हो वो जन्नती नहीं है। अगर वो जन्नती होता तो उसकी रूह जरूर आती। अब उस चूंकि वो वहां नहीं है तो वो जहन्नमी है। अब उसको भी मिलने के लिए जाना है तो एक कुआं है, उसका नाम है बीर बरहूत। बीर बरहूत जो फुला फुला मुल्क में, वहां जाओ, ये अमल पढ़ के जाओ, अब उसकी रूह तुमको वहां मिलेगी। मरता क्या ना करता, कई किलो गोल्ड सोने का मामला था। वो बीर बरहूत पर गया, आधी रात के बाद हिम्मत की दाद देनी चाहिए, और वहां आवाज लगाई तो उसकी आवाज आई। देख लो, रात रात भर तवाफ के बाद, रात रात भर तिलावत के बाद, रात रात भर नमाजों के बाद, नवाफिल के बाद, मक्के में दफन होने के बाद जन्नत नहीं मिली। जन्नत नहीं मिली क्योंकि शैतान की आदत है फराइज और वाजिबात से हटाकर नवाफिल में उलझा देता है इंसान को। पहले फराइज और वाजिबात है, नवाफिल का बाद में मर्तबा है। मेरे भाइयों, आज हम भी उसी में उलझे हुए हैं। जब वहां पर आवाज लगाई, उन्होंने आवाज दी, कहा अल्लाह के बरगजीदा बंदे, मैं तो तुम्हें नेक समझता था, मेरे गोल्ड को, उसने ताजिर था, बोला मेरे गोल्ड को, मेरे सोने का क्या हुआ? तो कहा कि मैं खयानत करने वाला नहीं, मैंने तुम्हारे सोने को अपने घर के जीने के नीचे दफन किया है, जाओ और अपनी अमानत ले लो। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, आप वाकई नेक है, इतने अमानतदार हैं। आपसे एक सवाल करता हूं, इतने नेक होकर जहन्नम में कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा सारी इबादत धरी के धरी रह गई, एक गुनाह की वजह से जहन्नम में आ गया हूं, बस एक गुनाह है। अब वो क्या गुनाह हुआ आपसे? कहा गुनाह ये हुआ कि मैं इबादत के शौक में
अजम छोड़कर अपना वतन छोड़ के मक्का आ गया। एक बहन थी, पलट के मैंने कभी उस बहन की खैर खैरियत भी नहीं पूछी, बहन की कभी खैर खैरियत नहीं पूछी। तो जब मैं मरा, मुझे मौत आई और मेरी रूह अल्लाह की अदालत में हाजिर हुई, तो अल्लाह ने फरमाया तू अच्छा खाता रहा और तेरी बहन अच्छे खाने को तरसती रही, तू अच्छे कपड़े पहनता रहा, तेरी बहन कपड़ों को तरसती रही, तू अच्छे मकान में रहा, तेरी बहन टूटी फूटे मकान में जिंदगी गुजारती रही, इसलिए तूने बहन का हक अदा नहीं किया। जा, तेरी सारी इबादत धरी के धरी रहती है और बहन का हक अदा न करने की वजह से तुझे जहन्नम में दाखिल किया जाता है। वाकई मैं नेक हूं, परहेजगार और मुत्तकी हूं, लेकिन सिर्फ बहन की हक तलफी की वजह से, बहन का दिल दुखने की वजह से, बहन का दिल टूटने की वजह से मैं जहन्नम में आ गया। इस मजमे में भी मेरे भाई हजारों लोग हैं, मौजूद होंगे, हमने बहन का दिल तोड़ा। मैं यही तो कहना चाहता हूं, जब आम मुसलमान का दिल तोड़ना, उसको जलील करना इतना तबाह कर देता है आदमी को, तो बहनों का दिल तोड़ना, भाइयों का दिल तोड़ना, माँ बाप का दिल तोड़ना, रिश्तेदारों का दिल तोड़ना कितना नुकसान पहुंचाएगा। फिर क्या हुआ? उस ताजिर को उस रूह ने कहा अगर तुम मुझ पे एहसान कर सकते हो तो एक एहसान करो, अजम में फला फला शहर में अब भी मेरी बहन हयात है, अगर तुम उसके पास जा करके उसको कह दो कि वो मुझे माफ कर दे, अगर बहन माफ कर देगी तो मेरी बिगड़ी बन जाएगी। वो ताजिर वहां से निकल के सोचा कि ये बात सच्ची है कि गलत है, वो सीधा पहले मक्का गया, वो जमीन खोदी, सोना निकला, समझा कि बात सही है। फिर वो अजम गया, अजम जाने के बाद जो पता बताया था, एड्रेस बताया था, जब वहां पहुंचा तो देखा एक बूढ़ी औरत है, बहुत बुरे हालात में है, टूटे फूटे मकान में है। जब वहां पहुंचा तो पहुंचने के बाद कहा तुम फुला फुला को जानती हो? वो बैठी थी, उठ के खड़ी हो गई, रो पड़ी, वो मेरा भाई, वो मेरा भाई था, मेरा भाई था, वो तेरा भाई था। देखो बहन नाराज है, दिल तोड़ा गया है, हक तलफी की, फिर भी कहनी मेरा भाई मेरा भाई, तो वो मेरा भाई था। और तुम कैसे जानते मेरे भाई को? कहा कि मैं मक्के का रहने वाला हूँ, उसका इंतकाल हो गया। रो पड़ी, मेरे भाई का इंतकाल हो गया, अफसोस अफसोस। फिर कहा उसी ने मुझे भेजा है, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, बताओ उसके बारे में क्या है? प्यार तो बहुत है लेकिन उसने बहुत दिल दुखाया, वो मुझे छोड़ के चला गया, लेकिन कभी मेरी खैरियत भी नहीं पूछी, मेरा हाल भी नहीं पूछा। मैं खाने को तरसती हूँ, बारिश होती है तो टूटा मकान है उसमें भीगती हूँ, सर्दियों में कड़कती रहती हूँ, बेचैन रहती हूँ, गर्मियां तबाह करती है, बर्बाद करती है। अल्लाह के बंदे, उसने मेरा दिल दुखाया। कहा तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारा हक अदा नहीं किया, इबादत के बावजूद भी जहन्नम में, अगर तुम उसको माफ कर दो तो उसको जन्नत मिल जाए। बहन बहन होती है। कहा अल्लाह अगर वो मेरी वजह से जहन्नम में, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह उसे माफ कर दे, मैं भी माफ करती हूँ, लेकिन मेरे भाई का पैगाम लेके आने वाले, इतनी दूर से तू आया है, मेरे घर कयाम तो कर, कुछ रूखी सूखी खा ताकि मैं तेरी खिदमत करूँ। वो बुजुर्ग, वो ताजिर कहता है मैं खा के सोया तो मैंने ख्वाब में क्या देखा कि वो बुजुर्ग जन्नत के बागों में टहल रहे हैं और कहते हैं अल्लाह तुझे जज़ाए खैर अता फरमाए, तूने मेरी बहन से माफी तलाफी करवा दी, इधर बहन ने माफ कर दिया, उधर अल्लाह ने मुझे जन्नत अता फरमा दी। ये है मेरे भाइयों। ये तो गरीब नवाज का मलफूज पढ़ रहा था, अब बात समेट लो। तो गरीब नवाज सरकार कहते हैं मुसलमान को जलील करना जितना बड़ा गुनाह है उतना बड़ा कोई गुनाह नहीं। इस तरह गरीब नवाज कभी कहते हैं, क्या कहते हैं, फरमाते अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता, सुन ले खूबसूरत जुमला गरीब नवाज का, अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता लोगों के दिल से होकर के गुजरता है। लोगों जब तक लोगों के दिल खुश नहीं करोगे तुम कभी अल्लाह वाले नहीं बन सकते। लोगों का दिल खुश करो, लोगों का दिल खुश करो, याद रखिए। हाँ, लोगों का दिल खुश करो, लोगों के दिल मत तोड़ो, लोगों को तकलीफ न पहुंचाओ। बहरहाल गरीब नवाज ऐसी तकरीर कर रहे थे अपने अंदाज में। तकरीर खत्म हो गई। तकरीर खत्म होने के बाद गरीब नवाज ने सबको मुस्कुरा के देखा और मुस्कुरा को देख करके गरीब नवाज फरमाते हैं कि भाई सबका काम हो गया। सबने कहा हो गया भाई, सबका काम हो गया, एक बंदे का काम अभी बचा है। सुन लीजिए क्या अखलाक है मेरे मुर्शिद करीब नवाज। एक बंदे का काम बचा है। तो सबने परेशान होकर कहा किसका काम? तो उस जवान की तरफ मुखातिब हुए कहा भाई सबका काम हो गया, तुम भी तो अपना काम कर लो। उसने कहा मेरा क्या काम था महाराज? कहा तुम खंजर कमर में बांध कर मुझे कत्ल करने आए थे ना, तो उठो और कत्ल कर लो, अपनी मुराद तुम भी पूरी कर लो। पता चला दयारे गरीब नवाज वो गरीब नवाज का दर है कि वहां कातिल को भी महरूम नहीं किया जाता। कहा जाता है आयो कत्ल करने तो हमें भी कत्ल कर लो, जान लेने आए हो ना तो जान ले लो। वो हैरान हो गया, वो कहा ये तो मेरे दिल का जज्बा भी जानते हैं, मेरे कमर का खंजर भी जानते हैं। उसने खंजर उठाया और उठा करके कहा महाराज मैं बहुत महान आदमी से दुश्मनी मोल ले ली मैंने, ये खंजर से मुझको कत्ल कर दो, मुझ पापी को जमीन पे रहने का हक नहीं है, उठाइए खंजर और मुझ जलील को कत्ल कर दीजिए। रहमतुल्लिल आलमीन के नवासे ने कहा हम बदला लेने वाले लोग नहीं है, हम तो माफ करने वाले लोग हैं। जा मैं तुझे माफ करता हूँ,
हूं, आज के बाद ऐसी गलती मत करना, जा। उसने कहा अब कहां जाऊं महाराज, मैं तो आपके कदमों में रहने के लिए आया हूं। और कदम पकड़ के कहा, जिस मोइनुद्दीन के अखलाक का ये आलम है, तो इसके नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अखलाक का आलम क्या होगा। और उसके बाद वो कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ, और मुसलमान होने के बाद गरीब नवाज ने कातिल से कहा, ईमान दिया, कातिल को ईमान दिया। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आना तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। सुल्तानुल हिंद कहते मांग क्या मांगता है, क्या कहा, मांग क्या मांगता है। होशियार था वो भी, छोटा मोटा आदमी नहीं, हिंदुस्तान का आदमी होशियार था। उसने कहा महाराज मैंने सुना है मुसलमान हर साल हज करते हैं, और हज करते हैं तो उनके सब गुनाह माफ हो जाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि जिंदगी में 40 मरतबा हज करूं। कितनी बार हज करूं। क्या होशियार था, 40 हज नहीं मांगे, सिर्फ 40 साल उम्र की गारंटी भी मांगे। भाई जब 40 हज करेगा तो जिंदा 40 साल तक रहेगा, तो हज करेगा। हज रोज रोज थोड़ी होता है, हज तो साल में एक बार होता है। हैरत है वो नौ मुस्लिम को समझ आ गई थी, ये 8 साल सहारनपुर में पढ़ने वालों को समझ कब आएगी, बताया ना। वो नए नए मुसलमान, अभी ना कोई जलसा सुना, कोई तकरीर सुना, उसको पता है कि नबी का बेटा हज की दुआ देगा तो मैं हाजी भी बन जाऊंगा, और उम्र की दुआ देगा तो अल्लाह मेरी उम्र भी दराज कर देगा। अरे गैर मुस्लिम का बच्चा मुसलमान हुआ तो उसको इतनी समझ आ गई, ये मौलवी का बच्चा कब सुनेगा, जरा बताया तो सही ना। फिर आप कहते हैं कि किसी को कुछ ना कहा करें, चले हम किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन अपनी बात तो रख सकते हैं भाई, हैं जरा बताइए ना। हाँ वो कुछ नहीं दे सकते, मैंने कहा हकीम दवा दे सकता है, हाकिम दाद दे सकता है, वो क्यों कुछ नहीं दे सकते। तो बरेली का कलंदर कहता है हाकिम हकीम दाद दवा दे ये कुछ ना दे, हाकिम हकीम दाद दवा दे ये कुछ न दे, मरदूद ये मुराद किस आयत असर की है, मरदूद ये मुराद किस आयत असर की है, कहां से लाए तुम। हकीम दवा दे सकता है, हाकिम दाद दे सकता है, क्या अल्लाह का महबूब तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। हम तो, हमारा तो अकीदा है खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों दुरूद, और उनके जो नायब हैं फिर वो भी अता करते हैं। अरे कितना अता करते हैं ये तो एक अलग सा उन्वान है, लेकिन देते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं देते, मैंने कहा सही कहा। सुन्नी कहता है देते हैं, सही कहा। तो कुछ लोग कहते हैं ओ तू सुलह कुल्ली तो नहीं हो गया, दोनों को सही कह रहा है। मैंने कहा नहीं, सुलह कुल्लियत को तो आग लगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम फिक्र रजा के वारिस हैं। लेकिन बात जो है वो है, दोनों की सही है। वो कहता है नहीं देते, मैंने कहा सही कहा। वो कहता है सुन्नी कहता है देते, उसको नहीं मिला तो वो कहता है नहीं देते, मैंने कहा सही कहा। सुन्नियों को मिला, मैंने कहा बिल्कुल मिला, सही कहा। मुझे भी मिलता है, बहुत मिला, झोलियां भर गई सबकी कोई खाली न गया, हो के मायूस तेरे दर से सवाल ही न गया, झोलियां भर गई सबकी कोई खाली न गया। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। मुहद्दिस आज़म कहते हैं कि तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी, तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी। गरीब आए थे और बन गए गरीब नवाज, गरीब आए थे और अरे अकबर जाके वहां बेटा मांग रहा है, अकबर जाके बेटा मांग रहा है, अरे लोग जाके वहां तख्त मांग रहे, हुकूमत मांग रहे, मिलने वालों को मिला ना भाई, इनको नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला। मैंने कहा ऐसे ढुलमुल यकीन लोगों को नहीं मिलता, जब यकीन पक्का करके मांगो तो बिल्कुल मिला करता है। आज भी मिल रहा है, अता कर। एक वाकया याद आ गया, अर्ज कर दूं, बात सुन ले। ये अल्लामा निजामी हमारी जमात के बड़े आलिम बयान करते थे, बहुत मजे लेके बयान करते थे। एक मरतबा ऐसा हुआ, असल में दरगाहों पे ये भी कभी चले जाते हैं, और ये इसलिए जाते हैं कि नए नए जो इनसे जुड़ते हैं उनको साथ में लेके जाते हैं। वो देखो सजदा कर रहा है, शिरक कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैंने कहा भाई जो सजदा कर रहा है सुन्नी आलिम कभी उसकी तायद नहीं करते। हमारे इमाम ने अज़्ज़ुब्दतु ज़किया ये रिसाला लिखा, ये किताब लिखी कि सजदा ताज़ीमी हराम है। जब हम नबी को सजदा नहीं करते तो वलियों को सजदा क्या करें। मेरे इमाम कहते हैं पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। हम नबी को सजदा नहीं करते, गैर खुदा को सजदा करना अगर इबादत के तौर पे है तब तो शिर्क है, और अगर ताज़ीम के तौर पे तो हराम है। लेकिन भाई सजदा नहीं करते, चौखट चूमने को ये मौलवी जबरदस्ती सजदा कहता है। तो फिर हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं संगे दरे जाना पर करता हूं जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता है नजराना। चूमने और सजदे में फर्क है। अगर चूमने ही को सजदा समझ लिया जाए तो फिर इस जुर्म में हम अकेले नहीं है, मौलवी साहब आप भी शरीक है, और हम तो चौखट चूम रहे, आप क्या क्या चूमते हो, ये बात मिंबर पे कहने की नहीं है। मगर बात तो फिर बात है ना,
बात तो फिर बात है, अगर चूमना ही शिर्क है तो फिर इस शिर्क से कौन महफूज है? ऐसी बात ना कहा करो। तो बहरहाल कोई मौलवी चला गया और अपने चंद साथियों को लेकर के बताए कि यहाँ ये होता है, वो होता है, वो होता है, बताए। बहरहाल हुआ ये, तो वहां पर एक फकीर था, सोटा लेकर के घुमा रहा था। वहां के फकीरों के मांगने का स्टाइल भी बड़ा यूनिक है। बहरहाल मैं सिर्फ मांगने की बात कर रहा हूँ, दूसरी किसी बात की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। वो कहता दे दे खाजा, दे दे खाजा, दे। वो जो अंदाज उन लोग का बड़ा प्यारा अंदाज, मांगने का एक अंदाज होता है, अदाएं होती है। वो दे और फिर कह रहा पूरी 5 रुपए की नोट लूंगा खाजा, उससे कम नहीं लूंगा खाजा। और वो घूमता जा रहा है, बोलता जा रहा है। ये बेचारा उसी जमात का, वो देखता है, घूरता है, अल्लाह से मांग, दे दे खाजा, दे। हालांकि गरीब नवाज को अल्लाह का बंदा समझकर अल्लाह के इज्न से देने वाला मांगना, मान करके मांगना कोई शिर्क नहीं है। ये बहुत तफसीली उन्वान अभी छेड़ूंगा तो उस पर दलील दूंगा तो लंबा वक्त जाएगा, लेकिन बात मौसम सर्दी का बात खत्म कर रहा हूँ। वो कह रहा था दे दे दे, वो घूमता जा रहा है, दे दे। इसको गुस्सा आ रहा है, वो बार बार घूम घूम के आता है, दे दे खाजा, 5 से कम नहीं लूंगा, 5 से। वो जो उसका उन लोग का अंदाज होता है। तो इसको गुस्सा आया और गुस्से में कहा और तेरा खाजा क्या देगा? ये ले 5 रुपए, 5 रुपए का, 500 नहीं, 5 रुपए, 5 रुपए का, ये ले लो, क्या तेरा खाजा क्या देगा? फकीर था, होशियार था, फकीर था। पहले नोट पे कब्जा किया और जेब में रखा, और जेब में रख के बताए ओ खाजा तेरे बलहारी जाऊं। अब तो देखा था कि गुलामों से दिलाता है, आज ये भी दिखा दिया कि दुश्मनों से भी दिला देता है। जरा गौर फरमाए। और खाजा तू दिलाने पे आता है तो दुश्मनों से भी दिला देता है। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मानने वाला तेरा। मुसलमानों, दुआ की कबूलियत के लिए नेक होना जरूरी नहीं है। दुआ की कबूलियत के लिए नेक होना जरूरी नहीं है। दुआ की कबूलियत के लिए यकीन का होना जरूरी है। अगर यकीन से मांगोगे, अगर यकीन से मांगोगे तो अल्लाह भी अता करेगा। यकीन से मांगोगे तो नबी भी अता करेंगे। यकीन से मांगोगे तो वली भी अता करेंगे। और अगर ढुलमुल यकीन लेकर के जाओगे, कुछ नहीं चलेगा, तो वो मुसलमान हो गया। और कहा गरीब नवाज क्या मांगते हो? मांगो। उसने कहा 40 हज करना चाहता हूं। 40 हज मांगे। और जब 40 हज का, फिर मगर यही नहीं, आखिरी बात यह है मेरी कि जब 40वां हज करने जाऊं, जब 40वां हज करने जाऊं तो मैं वापस नहीं आऊं, मैं वहीं रह जाऊं और मेरी कब्र वहीं बन जाए। नबी के लाल ने कहा जा तू 40 हज करेगा, मेरी दुआ है। और जब 40वें हज पे जाएगा तो अल्लाह तेरा ईमान पर वहीं खात्मा फरमाएगा। गौर फरमाएं, इस अखलाक के साथ गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया। अल्लाह ताला हम सबको गरीब नवाज की चौखट से वाबस्तगी सलामत रखे, अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। हो गया भाई, सर्दी का मौसम है। मैं आपके चले हमारे उलमाए किराम आप सबकी 5 मिनट और सुन लें। 5 मिनट सुल्तानुल हिंद आज भी देते हैं। सुल्तानुल हिंद आज भी, असल में एक वाक्य आपकी सीरत में लिखा हुआ है। सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज की चौखट पे एक हाफिज जी पहुंचे। एक हाफिज जी पहुंचे और पहुंचने के बाद तिलावत करते हैं, दीजिए सरकार, दीजिए सरकार। असल में उलमा हुफ्फाज अहले इल्म लोग जरा अदब से मांगते हैं, उनका अपने मांगने का एक स्टाइल होता है, अंदाज होता है। दीजिए। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, कुछ जवाब ही नहीं आ रहा है। ऐसे में एक नचनिया, नाचने वाला डिंग डांग करते हुए आया, देखा जा देखा जा। उसी वक्त तो उसकी मुराद पूरी हो गई। हाफिज जी ने देखा और ये डिंग डांग करते हुए आया, देखा जा बोला और इसकी मुराद पूरी हो गई। और मैं हफ्ते भर से बैठा हुआ यहाँ तिलावत करके कह रहा हूँ सरकार दीजिए ना, सरकार दीजिए ना, तवज्जो ही नहीं है मेरी तरफ। हाफिज जी को गुस्सा आया, कुरान उठाया, उस कुरान को बंद किया, ताक में रखा और ताक में रखकर गरीब नवाज की चौखट पे उंगलियां पटकी, चौखट पे उंगलियां मारी और उंगलियां मार के कहा गरीब नवाज आपके यहाँ इंसाफ नहीं है। वो आया डिंग डांग करते हुए नचनिया, एक चंद सेकंड में उसकी मुराद पूरी कर दी। और मैं हफ्ते भर से पढ़ा हुआ, कोई तवज्जो ही नहीं। अब मैं जाता हूँ, कभी नहीं आऊंगा। आपके यहाँ इंसाफ नहीं है, आप इंसाफ नहीं करते। बस जैसे ही हाफिज जी जाने लगे तो क्या देखा, एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग जिनकी आंखों से मारिफत के जाम छलक रहे थे, पेशानी पर विलायत का झूमर नजर आ रहा था, सर पर विलायत हिंद का ताज था और चेहरे पर अल्लाह अकबर तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का की रानाइयां नजर आ रही थी। और आने वाले ने कहा हाफिज जी क्यों नाराज होके जाते हो? कहा इनके यहाँ इंसाफ नहीं है। वो आया डिंग डांग करते, उसके चंद सेकंड में मुराद पूरी कर दी। हफ्ते भर से पढ़ाऊं, सुनते ही नहीं। अब मैं जा रहा हूं। ताने वाले ने बड़ी संजीदगी से कहा हाफिज जी नाराज मत होइए, जाइए, अल्लाह आपकी मुराद भी पूरी कर दे।
अल्लाह की मुराद भी पूरी। कहा इन्होंने नहीं की, आप कौन है जनाब मुराद पूरी करने की बात करने वाले? तो कहा जिस मोइनुद्दीन की चौखट पे आए हो ना, वही मोइनुद्दीन मैं हूं। तुम्हारी मुराद भी पूरी की है और तुमको ज़ियारत भी अता की है। जाओ हाफिज जी जाओ, तुम्हारी मुराद भी पूरी हो गई। फिर कहा कदम पकड़ के, सरकार इतनी देर क्यों की, इतनी देर क्यों की? उसको जल्दी मुझे देर से। कहा हाफिज जी तू बेसब्र है। दरअसल बात यह है कि उस नचनिया की आवाज मुझे पसंद नहीं थी और वो भी पसंद नहीं था। जब उसने कहा दे दो, तो मैंने सोचा कि दूसरी बार कहने से बेहतर है इसको दे दो ताकि ये भाग जाए, ये चला जाए, इसको मिलेगा ये चला जाएगा। लेकिन तू कुरान पढ़ता था ना, तेरा कुरान पढ़ना मुझे बहुत पसंद आता था, तो मैं देने में देर करता था कि जितना रोकूंगा उतना ज्यादा तू कुरान ज्यादा पढ़ता रहेगा, तेरी आवाज में सुनता रहूंगा। पता चला जो पढ़ते हुआ सुना जाता है, मर के मिट्टी में मिल जाने वाला मत समझना। अल्लाह के बंदू अकीदा दुरुस्त रखो। वो जलवे भी देखोगे जो हाफिज जी को दिखाया, ज़ियारत भी करोगे जो हाफिज जी को कराया। आप क्या समझते? इमाम अहले सुन्नत अल्लाह रहमा फरमाते हैं, मेरी आंखों में डॉक्टर ने कहा कि पानी उतर आएगा, गरीब नवाज की चौखट की मिट्टी लेकर के लगा ली, जिंदगी में कभी पानी नहीं उतरा। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा के लेकर आए खाक उनके आस्ताने से। कहा हाफिज जी मेरा आपकी तिलावत मुझे बहुत पसंद थी, इसलिए मैं तुम्हें रोकने के लिए देर कर रहा था कि देने में देर करूंगा तो तुम रुकोगे, मुझको मिल जाएगा सदका, मैं चला जाऊंगा, मुझको ख्वाजा की अदालत में खड़ा रहने दो। अल्लाह अकबर। कहा लेकिन हाफिज जी अब जाओ। उन्होंने कहा हजरत अब जाता हूँ, माफ कीजिएगा। फरमाया हाफिज जी जाते जाते एक चीज देख कर जाओ। जब अपनी पुष्ट से कपड़ा हटाया तो देखा कि उस पर 10 उंगलियों का निशान मौजूद था। हाफिज जी लरस गए, हजरत ये क्या है? कहा जो तूने मेरी चौखट पे हाथ मारे हैं ना, वो मेरी चौखट पे नहीं, ये मेरी पुष्ट पे पड़े। देखा ये अल्लाह वालों का मामला बड़ा जुदा है। इसलिए हो सके तो गरीब नवाज के यहाँ साल में 1 बार 2 बार 3 बार जितनी तौफीक दे जाया करो। हमारे सुल्तान हमारे बादशाह गरीब नवाज है, और ये बात मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, हम तो जब भी गए जो भी मुराद लेके गए मेरे सुल्तान ने अता किया, बिन मांगे दिया, और इतना दिया कि दामन में समाया नहीं। एक बात कहूँ, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मदीने शरीफ जाने में ताखीर हो रही हो, अल्लाह की इज्जत की कसम कभी किसी सेठ को नहीं कहा, कभी किसी को नहीं कहा, जब भी जी चाहता है मदीने मुनव्वरा जाना है, सरकार की चौखट पे जाके बैठ जाता हूँ, सरकार की चौखट पे जाके बैठ जाता हूँ और फिर कहता हूँ मदीने का रास्ता दिखाने आए थे तो मदीने पहुँचाने के लिए भी तो आप हैं, पहुँचा दीजिए। अल्लाह जानता है मेरा रब, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, शुक्र के तौर पे कह रहा हूँ। वापस पलटा और अल्लाह ने हालात बना दिए, असबाब बना दिए। याद रखिए यकीन से मांगो, यकीन यकीन बहुत बड़ी चीज़ है। यकीन, लोग कहते हैं आप लोग तो नेक है मौलाना, हम लोग तो गुनहगार है। मेरे भाई दुआ की कबूलियत के लिए नेक होना ज़रूरी नहीं है, दुआ की कबूलियत के लिए यकीन होना ज़रूरी है। जब बल्कि यकीन जो है कभी कभी नेक लोगों से आगे बढ़ जाता है। 5 मिनट कहा था मैंने, लेकिन एक बात यकीन किया, यकीन किया, सुन लिया, यकीन की बात आई। असल हैदराबाद का एक नवाब हैदराबाद हज को जा रहे थे। हज को जाते हुए उस जमाने में लंबा सफर था, तो उनके खादिमों में नौकरों में एक आदमी था, बहुत भोला भाला था, उसका नाम था बर्रा। क्या नाम था उसका? बोलो भाई क्या नाम था उसका? बर्रा। और वो बहुत भोला। कुछ लोग ऐसे भोले भाले होते हैं ना जिनका सब मजाक उड़ाते हैं, ऐसे आपके मोहल्ले में भी 1-2 ऐसे होंगे जिनका सब मजाक उड़ाते हैं। बर्रा उसका सब मजाक उड़ाते, उसकी सब मजा लेते थे। तो नवाब साहब ने बर्रा को अपने नौकरों में इसलिए रखा था कि जब बर्रा आता था तो कोई बसी मजाक हो जाती थी तो दिल बहल जाता था। जब नवाब साहब हज को जाने लगे तो कहने लगे यार बर्रा को भी लेके चलो, इतना लंबा सफर है तो हंसते बोलते निकल जाएगा टाइम, बर्रा की मजा लेंगे। अब इत्तेफाक से सब लोग मदीने शरीफ पहुंचे तो सब हुजूर की बारगाह में हाजिरी के लिए गए। अब हुजूर के हाजिरी के लिए गए तो आका ने क्या फरमाया? मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जो मेरे मजार पर आ गया उस पे मेरी शफात, तो शफात वाजिब हो गई। तो कोई शफात दिखने वाली चीज तो नहीं है ना, है ना। अब जब सब लोग घर पहुंचे कमरे पे तो सब मुबारकबाद दे रहे एक दूसरे को, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। तो बर्रा ने बोला वो क्या मुबारकबाद दे रहे हो सब एक दूसरे को? तो अब वो नवाब को मस्ती सूझी, मजाक सूझी, और ओ हम लोग हुजूर की शफात मिलने पे मुबारकबाद दे रहे हैं एक दूसरे को और तुमको नहीं मिली शफात। अब बर्रा ये समझ रहा था कि शफात कोई दिखने की चीज है, कोई कागज, कोई कार्ड, कोई टिकट वगैरह होता होगा। अब वो भोला भाला आदमी अपने अंदाज में सोचने लगा, तो उसने बोला नहीं मुझे तो नहीं मिली। शफात का मुजदा तो सबको मिल गया, लेकिन वो दिखने वाली चीज नहीं, वो तो बस एक यकीन की बात है। तो बर्रा बोला मुझे नहीं मिली। तो अब नवाब को मस्ती सूझी, नवाब ने मजाक करना चाहा, और तुझे नहीं मिली? अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो मिल गई, शफात हुजूर की मिल गई, हमें मिल गई। बस इतना कहा, बर्रा ने वो बात सीरियस ले ली और सीरियस लेके कमरे से चुपके से निकला और दौड़ते दौड़ते हुजूर की जालियों के सामने रोने लगा। या रसूल अल्लाह, हम तो बचपने से सुनते थे, हमारे माँ बाप कहते थे कि आपके यहाँ अमीर और गरीब में फर्क नहीं,
काले गोरे में फर्क नहीं, अरबी अजमी में फर्क नहीं। या रसूल अल्लाह, अब आप भी अमीर गरीब में फर्क करते हैं? नवाब को शफात दे दी और नवाब के सारे उमरा को शफात दे दी, और गरीब को आप भूल गए, गरीब को नहीं दिया अपनी शफात। ये उसका अपना अंदाज था, ऐसे नहीं बोल सकता कोई। लेकिन दीवानगी क्या ना कहलवाए, सर सुए रोजा झुका, फिर तुझको क्या दिल तसाजिद रख दिया, फिर तुझको क्या बेखुदी में सजदाए दर या के रोजे का तवाफ, बेखुदी में, खुदी में नहीं, बेखुदी में सजदाए दर या के रोजे का तवाफ जो किया अच्छा किया, फिर तुझको क्या बेखुदी, फिर बेखुदी है। बर्रा पर बेखुदी तारी थी, बेखुदी में कह रहा था, खुदी में तो नहीं कह सकते बेखुदी। आपने नवाब को दे दी शफात, बर्रा जैसे गुलाम को आपने शफात नहीं दी। मैं मर जाऊंगा यही, मुझे भी दीजिए, अब भी दीजिए, अभी अदा कीजिए, वरना सर दीवार से टकरा कर मर जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मुझे। अब वो सोचा था शफात कोई दिखने की चीज है, अब जैसी तलब वैसी अता, जैसी तलब वैसी अता। जब बर्रा ने कहा उसकी अपनी सोच के मुताबिक कोई सबूत मिलेगा, जब बर्रा रो रो के कहने लगा मुझे भी दो, उनको दिया मुझे भी दो, तो फिर बर्रा ने देखा सुनहरी जालियों से हाथ निकला। हाय हाय हाय, बर्रा ने, ये यकीन है, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। बर्रा ने देखा गोरा गोरा खूबसूरत हाथ सुनहरी जालियों से निकला और निदाई, बर्रा ये ले तेरी शफाअत का वादा है। बर्रा ने वो कांद लिया, वो चिट्ठी ली और लेकर के खूब नाचते कूदते उछलते कूदते, हमें भी मिल गई, हमें भी मिल गई, हमें भी मिल गई। और उसके बाद जब आया तो नवाब ने कहा ओ क्या मिल गई? कहा देखो हमें भी शफाअत मिल गई। कहा क्या? जब वो रुक्का देखा तो लिखा था ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से है, बर्रा से हम शफाअत का वादा करते हैं। अब उनकी आंखों में आंसू आ गए, बर्रा, अक्ल वाले पीछे रह गए। वल आक़िबत के पढ़ लें जैसे पढ़ा रहा हूँ, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो सुबह लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। फूल क्या देखो मेरी आंखों में, दश्त तैबा के खार फिरते हैं। जान है जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं। रखिए जैसे हैं खानाजाद हैं हम, मोल के ऐबदार फिरते हैं। लाखों कुदसी है कारे खिदमत पर, लाखों गिरदे मजार फिरते हैं। जान है जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। आज की ये खूबसूरत सी महफिल दारुल उलूम अहले सुन्नत गुलशन इस्लाम के दस्तार के मौके पर इनेकाद पजीर है। इस पर मैं जो हुफ़ाज़ जिन्होंने कुरान मुक़द्दस को अपने सीने में महफूज किया, उन सब के सरपरस्तों को और इदारे के तमाम ज़िम्मेदारों को, बिलखुसूस हज़रत क़ारी असगर साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को और अहले सुनन के तमाम इदारों को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। आपने मुझसे पेशतर यकीनन बड़े बड़े उलमा खुतबा दानिश्वरों को समात कर लिया है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती गफरान साहब किबला कादरी रज़वी जो मॉरिशस से तशरीफ़ लाए हैं, आपके इलाके के हैं लेकिन वहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनका भी बड़ा खूबसूरत खिताब आपने सुना। हज़रत शायर इस्लाम मौलाना फरियाद साहब और तमाम अहबाब से आपने सुन लिया है। मैं बहुत देर आपको इम्तिहान में नहीं रखूँगा क्योंकि वक्त ज़्यादा हुआ, मौसम सर्दी का है। थोड़ी देर के लिए कुछ बातें अर्ज़ करने की सआदत हासिल की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आप सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। मुझे जो दावत दी गई थी ये सुल्तानुल हिंद कुतुबुल मशाइख बैरोबर हज़रत सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के उर्स की तकरीब में, मगर शायद परमिशन न मिलने की वजह से ये महफिल उधर से इस तरफ हो गई। तो मैं चाहता हूँ कि हुजूर सुल्तानुल हिंद की बारगाह में ही हम खिराज अकीदत पेश करें। तुम दुनिया के अंदर बेशुमार औलिया किराम है, बड़े बड़े औलिया अल्लाह इस ज़मीन पर तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन दावत व तबलीग के मैदान में जितनी कामयाबी अल्लाह ने सुल्तानुल हिंद को अता फरमाई है, बहुत
बहुत कम बुजुर्गों की जिंदगी में देखने को मिलती है। कोई बुजुर्ग जो हैं अल्लाह के वली, जिन्होंने मेहनत की, मेहनत करके अपने गांव को संवारा, अपने मोहल्ले को संवारा, अपने मुरीदों को संवारा, लेकिन अल्लाह अकबर, दुनिया का जो है वो निस्फ मुसलमान, यानी पूरी दुनिया के अंदर जितने मुसलमान बसते हैं कमोबेश उनकी तादाद 250 करोड़ है, और 250 करोड़ में आधे मुसलमान जिस खित्ते में बसते हैं वो खित्ता गरीब नवाज का खित्ता है। अंदाजा फरमाए, बर्रे सगीर में पूरी दुनिया में जितने मुसलमान बसते हैं, अगर बर्रे सगीर की आबादी को, मुसलमानों की आबादी को जोड़े तो तकरीबन निस्फ आबादी हिंदुस्तान और जो कुर्ब जवार में जो दूसरे ममालिक हैं जो कभी हिंदुस्तान का हिस्सा थे, जिसे हम बर्रे सगीर कह लेते हैं, तो बर्रे सगीर के अंदर जो है निस्फ आबादी जो है तमाम मुसलमानों की आबादी की निस्फ है, आधी आबादी है। और आपने लाखों लोगों को ईमान की दौलत अता फरमाई। गरीब नवाज को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नुमाइंदा बनाकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर भेजा। आप अंदाजा फरमाएं कि आखिर कैसी सूरत होगी, कैसी सीरत होगी, कैसा अंदाजे जिंदगी होगा, कैसी गुफ्तगू होगी। पूरी जिंदगी के अंदर एक मुनाजरा भी नहीं हुआ और 90 लाख लोगों की को ईमान की दौलत नसीब हो गई। पूरी जिंदगी के अंदर एक गमला भी नहीं टूटा, 90 लाख लोगों की जिंदगी के अंदर ईमान की शमा रोशन हो गई। पूरी जिंदगी के अंदर किसी की माला भी नहीं टूटी, किसी के चेहरे पे तमाचा भी नहीं लगाया, किसी को तू और अबे तक नहीं कहा, और 90 लाख लोगों को ईमान की दौलत नसीब हो गई। अंदाजा तो फरमाए, अल्लाह अकबर, क्या अंदाजे जिंदगी होगा, कैसी खूबसूरत उनकी जिंदगी होगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सुल्तानुल हिंद ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर मोहब्बतों के जरिए से, प्यार के जरिए से, तालीमात मुस्तफा के जरिए से हिंदुस्तान की जमीन पर इस्लाम फैलाया। एक आसान सी बात मैं आपके सामने रखता हूँ, गरीब नवाज ने अपने अखलाक के जरिए कैसे इस्लाम फैलाया। एक मर्तबा हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब लोगों ने देखा कि लोग जो है वो अपने फरसूदा और जो है वो कदीम और बदतरीन अफकारों नजरियात से तौबा करके सुल्तानुल हिंद की तरफ माइल हो रहे हैं, सुल्तानुल हिंद की तरफ आ रहे हैं, उनके नाने का कलमा पढ़ रहे हैं, दीन में दाखिल हो रहे हैं, लोगों ने बहुत कोशिशें की, बहुत काविशें की, लेकिन फिर जब देखा कि किसी तरीके से कामयाब नहीं हो सकते तो गरीब नवाज के कत्ल के लिए एक नौजवान को तैयार किया। और नौजवान को तैयार करने के बाद कहा जाओ और उस फकीर को कत्ल कर दो, इसलिए कि जब उसको कत्ल कर दोगे उसका किस्सा तमाम हो जाएगा। मेरे नौजवानों गौर से सुनना, हमेशा याद रखना, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया जाता, गाली का जवाब गाली से नहीं दिया जाता, कांटों के मुकाबले में कांटे नहीं बिछाए जाते, नफरतों के मुकाबले में नफरतों का सौदागर नहीं बना जाता। इसलिए कि अगर कांटों के मुकाबले में कांटे बिछाओगे तो जमीन कांटों से भर जाएगी। हम अपने वलियों के आस्थानों पर चादरें तो डालते हैं, फूल तो पेश करते हैं, उनसे हम सीखते क्या है? वल्लाह, अगर हमने अल्लाह वालों से उनकी तालीमात को सीख लिया होता तो नफरतें खत्म हो चुकी होती। जमीन के ऊपर जो है अल्लाह अकबर, ये जो लोगों की जबान से जो है शोले निकलते हैं, लोग बदतरीन तौर पर नफरतों के सौदागर बने हुए होते हैं, ये सारी चीजों का खात्मा हो जाता। मेरे भाई याद रखना, किसी बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था, गंदगी को गंदगी से साफ नहीं किया जाता, गंदगी को पानी से साफ किया जाता है। इसलिए तुम गंदगी मत बनो बल्कि पानी बनो। इसलिए कि गंदगी पसंद इंसान भी गंदगी को पसंद नहीं करता बल्कि पानी का मुतलाशी रहता है। गंदगी बोझ है, पानी जरूरत है। अच्छी तरह याद रखना, लोगों की जरूरत बनोगे तो इज्जत पाओगे। जब पानी नहीं आता तो हिंदू भी दुआ करता है पानी बरस जाए, मुसलमान भी दुआ करता है पानी बरस जाए, सिख भी दुआ करता है पानी बरस जाए, ईसाई भी दुआ करता है पानी बरस जाए। कोई गंदगी को नहीं मानता, लोग पानी को मानते हैं। गंदगी को गंदगी से साफ नहीं किया जाता, गंदगी को पानी से साफ किया जाता है। इसलिए पानी बनने की कोशिश करो, गंदगी को साफ करने की कोशिश करो। अगर कोई रिश्तों को तोड़ता है, हमें जोड़ने की जरूरत है। कोई हमसे दूर जाता है, हमें उसके करीब जाने की जरूरत है। कोई नफरतों की बोली बोलता है, हमें मोहब्बतों की बात करने की जरूरत है। किसी मुफक्किर ने कहा था, जब नफरतों की और मोहब्बतों की जंग होती है, नफरतें हार जाती है, मोहब्बतें जीत जाती है। अगर जीतना है तो नफरत वाले मत बनो बल्कि मोहब्बत वाले बनो। सुल्तानुल हिंद को कत्ल करने के लिए अल्लाह अकबर, एक नौजवान को तैयार किया गया। नौजवान जज्बाती होते हैं, अच्छाई भी जल्दी कबूल करते हैं, बुराई भी जल्दी कबूल करते हैं। नौजवानों का दिल नर्म होता है। अल्लाह अकबर, याद रखें, बद्र में मक्के के बाज गुंडे नौजवानों को ही वरगला करके लाए थे हुजूर के खिलाफ, और हुजूर भी उनसे मुकाबले के लिए नौजवानों को ही लेकर के आए थे। पता चला नौजवानों की बड़ी अहमियत है। मेरे जवानों, एक जवान को तैयार किया और तैयार करने के बाद कहा, जाओ और उस फकीर को
जा करके कत्ल कर दो, उसका किस्सा तमाम कर दो। वो नौजवान आया और अपनी कमर के अंदर एक खंजर बांध करके लाया। सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज लोगों के दरमियान बैठकर अपना वास कर रहे थे, नसीहत कर रहे थे, यानी जिसको अपनी आम जबान में कह लें तकरीर कर रहे थे गरीब नवाज लोगों के दरमियान बैठकर। हम लोग तो बहुत लंबी लंबी तकरीरें करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत तब्दीली नहीं आती। गरीब नवाज की तकरीर 5 मिनट की होती थी, 7 मिनट की होती थी, 10 मिनट की होती थी। बहुत मुख्तसर गुफ्तगू करते थे, बहुत सादे से जुमले होते थे। वहां जुमले सजा और संवार कर नहीं बोले जाते थे। जुमले पर तवज्जो चाहता हूं। हम लोग जबान संवारे हुए लोग हैं, वो लोग दिल संवारे हुए लोग थे। वो अपनी जबान पर मेहनत करते हैं, उन्होंने अपने दिलों पर मेहनत की थी। बहुत माजरत के साथ एक बात और कह दूं, आप बुरा ना माने तो हम अपने जुमलों को बेचते हैं, वो अपने जुमलों को रज़ाए इलाही के लिए कुर्बान किया करते थे। मेरे भाइयों, उनकी जिंदगी से किस तरीके से इनकलाब पैदा हुआ है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं यहाँ पर चंद मिसाल देता हूँ। गरीब नवाज की तकरीर कैसी होती थी, 2-2, 3-3 जुमले में आपकी तकरीर खत्म हो जाती थी। अल्लाह अकबर। मिसाल के तौर पर सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, गरीब नवाज की तकरीर का हिस्सा जरा सुन ले। फरमाते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह के नजदीक हजारों गुना से भी ज्यादा बढ़कर अगर कोई चीज है तो वो किसी मुसलमान को जलील करना है। अल्लाह अकबर। किसी मुसलमान को जलील करना यानी हजारों गुना इंसान को उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना किसी मुसलमान को जलील करना नुकसान पहुंचाता है। मेरे भाइयों, अगर किसी की उल्टी गिनती शुरू होती है तो मुसलमानों को जलील करने की वजह से। अब इसकी तशरीह में थोड़ा 2 जुमले फकीर से भी सुन ले। आप कहते हो ना कि मौलाना मेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई, कारोबार बहुत अच्छा चलता था, अब मैं रिवर्स गियर लग गया है, कारोबार अच्छा नहीं चलता, पता नहीं किसने क्या कर दिया है, बेटी को अच्छे रिश्ते नहीं आते, पता नहीं किसने क्या कर दिया है, बहुत परेशान रहता हूँ, पता नहीं किसने क्या कर दिया है, सुकून की नींद नहीं आती है, पता नहीं किसने क्या कर दिया है, बहुत अच्छा नहीं लगता, पता नहीं किसने क्या कर दिया। ओ मेरे भाई, किसने कुछ नहीं किया, तूने किसी मुसलमान को जलील किया होगा, इसलिए तेरी रोजी अल्लाह ने काट दी है, तुझसे अल्लाह ने खुशियां छीन ली है। मेरे भाइयों, आज इस मजमे में बैठकर अपने अमाल का एहतिसाब करो। बताओ तुम मुसलमानों को जलील करते हो कि नहीं करते, रुस्वा करते हो कि नहीं करते। याद रखना, काबतुल्लाह की हुर्मत से बढ़कर अगर किसी की इज्जत है तो एक मुसलमान की इज्जत है। हजारों किलोमीटर दूर काबे की तरफ पैर नहीं फैलाते। मैं आपके इस अदब को सलाम करता हूं, बहुत अच्छा करते हो, लेकिन जिसकी हुर्मत काबे से बढ़कर है उसको मां बहन की गाली देते हो। किस दीन पर अमल कर रहे हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वाले की हुर्मत को काबतुल्लाह से बड़ी फरमाया ए काबे, तेरी हुर्मत बहुत बड़ी है, जो तेरे इर्द गिर्द चक्कर लगाए उसके गुनाह माफ होते हैं, मगर ए काबा, तेरी हुर्मत से बढ़कर मेरे ईमान वाले उम्मती की हुर्मत है। अगर मुसलमान यही सोच ले कि मोमिन की हुर्मत काबे से बढ़ के है, तो वो क्या किसी मोमिन पे केस करेगा, किसी मोमिन की गिबत करेगा? जब काबे की बुराई नहीं करते तो जिसकी हुर्मत काबे से बढ़कर है उसकी गिबत कैसे करते हो? जब हजारों किलोमीटर दूर काबे की तरफ पैर नहीं फैलाते तो जिसकी हुर्मत काबतुल्लाह से बढ़कर है उसकी बेटी के रिश्ते को गलत बयानी करके क्यों तोड़ते हो? उसकी अच्छी रोजी चलती है तो उसके दुश्मन क्यों बनते हो? उसके खिलाफ मक्र क्यों करते हो? दरअसल सबसे बड़ा मसला यह है कि हमने गोश्त, अंडा, मछली को इस्लाम समझ रखा है, जुमा की 2 रकअत नमाज को इस्लाम समझ रखा है, सिर्फ टोपी पहनने को इस्लाम समझ रखा है, सिर्फ चेहरे पे दाढ़ी रखने को मुकम्मल इस्लाम समझ रखा है। अरे दाढ़ी, टोपी, जुमा की 2 रकअत, सबकी अहमियत अपनी जगह है, मगर इस्लाम चंद अरकान का नाम नहीं है। इस्लाम मुकम्मल दीन है, इस्लाम मुकम्मल निजाम हयात है, इस्लाम मुकम्मल तालीम है। इसलिए याद रखना, सिर्फ 2 रकअत जुमा पढ़ के कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मुस्तफा जाने रहमत के तमाम फरामीन पर अमल न कर ले, मुकम्मल दीन न सीख ले। खुदा की इज्जत की कसम, हमारा दीन इतना खूबसूरत है कि जिस दिन हम इस दीन का प्रचार करेंगे कोई टीवी चैनल पे बैठकर हमारे मजहब को गाली नहीं देगा, इसलिए कि इतना खूबसूरत दीन किसी के पास नहीं है जितना खूबसूरत दीन अल्लाह ने तुम्हें मुस्तफा जाने रहमत के जरिए से अता फरमाया। अंदाजा तो फरमाए हमारे दीन का हुस्न क्या है, हमारे दीन की खूबसूरती क्या है। अरब वालों को बताओ तो वो कुर्बान हो जाएं, अजम वालों को बताओ वो कुर्बान हो जाएं। आज मगरबी दुनिया में इस्लाम हमारे किरदार की वजह से नहीं फैल रहा है, सीरत मुस्तफा को पढ़ पढ़ कर लोग इस्लाम के दामन में पनाह लेने पे मजबूर हो रहे हैं। आइए
अपने दीन की तरफ आइए, अपने दीन पर अमल कीजिए। अल्लाह के बंदो, किसी मुसलमान को जलील मत करो, वरना तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जादू में इतनी ताकत नहीं है जितनी गुनाह की नहूसत है। जादू उतना नुकसान नहीं करता जितना गुनाह नुकसान करता है। जादू उतना बर्बाद नहीं करता जितना गुनाह बर्बाद करता है। अगर किसी ने जादू किया, मुफ्ती गुफरान साहब से एक तावीज ले लो, जादू खत्म हो जाएगा। किसी ने जादू किया, मौलाना फरियाद से तावीज ले लो, जादू खत्म हो जाएगा। किसी ने जादू किया, कारी असगर से तावीज ले लो, जादू खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर गुनाह की वजह से कुदरत तुम्हें बर्बाद कर रही है तो मुफ्ती गुफरान बचा ना सकेंगे, कोई सैयद साहब भी बचा ना सकेंगे, कोई पीर साहब भी बचा ना सकेंगे। क्या समझते हो गुनाह को? कहने वाले ने कहा है जहां गुनाह है वहां फना है। अल्लाह अकबर। तो सुल्तानुल हिंद की बड़ी बातें हैं। मैं जल्दी जल्दी से अपनी बात को, मैंने पहले ही कहा था मैं लंबी नहीं करूंगा, लेकिन आपका शौक अगर साथ रहा तो कुछ बातें कहने की हिम्मत हो रही है। अल्लाह के बंदो जरा तवज्जो फरमाओ। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज फरमाते हैं कि किसी मुसलमान को जलील करने से बड़ा गुनाह दुनिया के अंदर नहीं है, इसलिए किसी को जलील मत करो, किसी को रुस्वा मत करो, किसी को जो है हकीर मत समझो। आजकल पठान कहता है कि शेख हकीर है, शेख कहता है अंसारी हकीर है, अंसारी कहता है मिर्जा हकीर है। मेरे भाई, जो नबी का उम्मती है वो हकीर नहीं हो सकता, इसलिए कि जिसके मुकद्दर में नबी का दामन आ गया हो उससे बढ़ करके वीआईपी कौन हो सकता है। मेरे भाई, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, सुन लीजिए, डॉक्टर इकबाल ने कहा था अली के गुलाम कंबर के वुजू का कतरा कैसर जैसे बादशाह के खून से अफजल है। अल्लाह अकबर। जब अली के गुलाम कंबर के वुजू का पानी कैसर बादशाह के खून से अफजल है, जब अली के गुलाम के वुजू के कतरे का ये आलम है, तो मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम का अंदाजा तो फरमाए, गौर तो फरमाए। इसलिए कोई बिरादरी हकीर नहीं है, कोई सिलसिला हकीर नहीं है, कोई मुसलमान हकीर नहीं है। नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। सैयदना फारूक आजम जब भी बिलाल को कहते थे, हजरत फारूक आजम अरबी होकर हबशी बिलाल को कहते थे, खानदानी आजाद होकर गुलाम को जो आजाद करता गुलाम था उस बिलाल को कहते थे या सैयदना बिलाल, या सैयदना बिलाल, ए बिलाल तू मेरा सरदार है, तू मेरा सरदार है। लोग कहते हैं गुलाम को सरदार कहते हो, कहा तुम इसका चेहरा देखते हो और इसके मुस्तफा वाला में दिल देखते हो। ये मेरे नबी का आशिक है, इसलिए किसी को जलील मत करो। जलील करने से उल्टी गिनती शुरू होगी। अब आपसे मैं एक बात कहूं, जब आम मुसलमान को जलील करना, तवज्जो भाई, इसको छोड़ दे, हाँ मोहब्बत है आपकी, मैं इनका बयान सुने, तवज्जो से बयान सुन ले, गौर से फरमाए। जब आम मुसलमान को जलील करना, तवज्जो, आम मुसलमान को जलील करना हजारों गुना पर भारी है। यानी हजारों गुना करने से वो नुकसान नहीं होता जो एक मुसलमान को जलील करने से होता है। जब एक आम मुसलमान को जलील करना इतना बुरा है, तो जो अपने माँ बाप को जलील करते हैं, जो अपने माँ बाप को रुस्वा करते हैं, रातों दिन माँ बाप को दुख में जलाते हैं, टेंशन देकर जलाते हैं, उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं, उन्हें अजियत पहुंचाते हैं। माँ बाप अगर खर्चा मांगते हैं तो कहते हैं इन बुड्ढा बुड्ढी के पीछे कि हम बर्बाद हो जाएं, जितना कमाएं इनकी दवा पे खर्च कर दें, जितना कमाएं इन्हीं के पीछे लगा दें, जितना कमाएं सब इन्हीं पे लुटा दें। मेरे भाइयों, याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे माँ बाप अगर तुझसे राजी है तो तुझसे अल्लाह भी राजी है, माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी नाराज है। मुझे बताओ, जब तुम किसी पिकनिक पर जाते हो, किसी होटल में जाते हो, चाय कॉफी पीने जाते हो, सैरो तफरीह के लिए जाते हो, और अगर चाय का, कॉफी का, खाने का बिल आता है तो हर दोस्त तो अपनी जेब में हाथ डालता है। वो अपना क्रेडिट कार्ड निकाल रहा है, वो अपना बैंक का कार्ड निकाल रहा है, वो अपना एटीएम निकाल रहा है, वो अपनी जेब में हाथ डाल के पॉकेट निकाल रहा है। आपस में क्यों लड़ रहे हैं? बिल मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा। दोस्तों की पार्टी में बिल मैं दूंगा, मैं दूंगा, और माँ बाप हॉस्पिटल में हो तो फिर आपस में लड़ते हो, भाई तेरी माँ नहीं है तू बिल देगा, तेरा बाप नहीं है तू बिल देगा। याद रखना, हज करने पे वो सवाब नहीं मिलता जो माँ बाप पे खर्चा करने पे मिलता है, माँ मस्जिद बनाने पे वो सवाब नहीं मिलता जो माँ बाप पे खर्चा करने पर मिलता है। मेरे भाइयों, एक बात बताऊं, आप करोड़ों खर्चा कर दो, एक मिनट तुम्हारी जिंदगी का बढ़ नहीं सकता, लेकिन मेरे रसूल फरमाते हैं कि अगर किसी की जिंदगी के 3 दिन बचे होते हैं, 3 दिन, और वो अपने माँ बाप पे खर्चा करे, माँ बाप की खिदमत करे, माँ बाप को खुश करे, तो उसकी 3 दिन की जिंदगी अल्लाह कभी 3 साल तक बढ़ा देता है, कभी 30 साल तक बढ़ा देता है। माँ बाप की खिदमत से उम्र लंबी
होती है, माँ बाप पे खर्चा करने से उम्र लंबी होती है। और जो माँ बाप को जलील करते हैं, माँ बाप को रुस्वा करते हैं, माँ बाप को दुख देते हैं, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं 30 साल की उम्र होती है तो अल्लाह घटा के 3 साल कर देता है और जलील करता है तो कभी कभी 3 साल से भी 3 दिन कर देता है। माँ बाप को जलील करने वाला जल्दी मरता है। सूफिया कहते हैं 2 लोग दुनिया ही में अजाब चखते हैं, हर एक का अजाब तो मरने के बाद है, लेकिन 2 लोगों को अल्लाह उस वक्त तक मौत नहीं देता जब तक वो जलील न हो जाए, जब तक रुस्वा न हो जाए। वो 2 लोग कौन है? एक नबी का गुस्ताख, जब तक वो जलील नहीं होता उस वक्त तक उसको मौत नहीं आती, और एक माँ बाप का गुस्ताख, जब तक वो जलील नहीं होता उस वक्त तक उसको मौत नहीं आती। इसलिए याद रखना, कितने भी गिर जाना, कभी नबी की गुस्ताखी मत करना, कभी माँ बाप की गुस्ताखी मत करना। फरमाया गया माँ बाप के गुस्ताख और माँ बाप के बेअदबों को मरते वक्त उनकी जबान पे कलमा भी नहीं आता। मेरे भाइयों, हम लोग हजारों की तादाद में जलसा सुनने जमा होते हैं, मगर अफसोस है आज हमारे बूढ़े माँ बाप हमारे घरों में रो रहे हैं। माँ बाप रुसवाइयों के दहाने पर है, माँ बापों से जो है वो अल्लाह अकबर मशवरा देने का हक छीन लिया गया है। माँ बाप को जो प्यार देना चाहिए था वो प्यार नहीं दे रहे हैं। लोग कहते हैं मौलाना हम तो खिदमत करते हैं। याद रखना मेरे भाई, रोटी कपड़ा और मकान लोग तो काम वाली औरतों को भी दे देते हैं, रोटी कपड़ा मकान देने की बात नहीं है मेरे भाई। रोटी तो लोग कुत्तों को भी दे देते हैं। याद रखना, रोटी देने का मसला नहीं है। इस्लाम में माँ बाप की खिदमत का मतलब यह है कि कम से कम उनको बादशाहों की तरह रखो, कम से कम, और अपने आप को उनका गुलाम तसव्वुर करो। अल्लाह अल्लाह, जिस आला हजरत के पड़ोस में रहते हो वो इमाम अहमद रजा अपनी किताब में लिखते हैं कि माँ बाप से बात डायरेक्ट नहीं कर सकते। माँ बाप के आदाब ये हैं, अगर बात करना है तो पहले माँ बाप से इजाजत लो, अगर वो इजाजत दे तो ऐसी बात करो जैसे कोई गुलाम अपने आका से बात करता है। अब आप मुझे बताएं कि हम इस पर, ये भी तो मसलक आला हजरत है, इस मसलक आला हजरत पर कब अमल करोगे? क्या मसलक आला हजरत सिर्फ जलसों के नारों की हद तक है या अमल के लिए भी है? याद रखना, गुस्ताख रसूल की तकफीर भी मसलक आला हजरत है, और माँ बाप की तौहीन से बचना ये भी मसलक आला हजरत है, गुस्ताख से दूर रहना ये भी मसलक आला हजरत है, और माँ बाप के बादशाहों की तरह ताज़ीम करना ये भी मसलक आला हजरत है। मेरे भाइयों, दरअसल बात ये है, हमें जो आसान लगता है हम वो ले लेते हैं, हमें जो मुश्किल लगता है वो छोड़ देते हैं। यहाँ बात आई तो मैं एक बात और अर्ज करके अपनी बात को एंड की तरफ ले जाऊंगा। माँ बाप की बात आई, बहुत हद तक ऐसा होता है कि माँ बाप के बारे में तकरीरें होती है तो हम एक हद तक माँ बाप से प्यार भी कर लेते हैं। आज हमारे माशरे में सबसे बदतरीन जो हाल है वो बहनों का हाल है। यहाँ पर हजारों की तादाद में तो नहीं, सैकड़ों की तादाद में माएँ और बहनें बैठी हुई है। मैं दिल के दर्द के तौर पर एक बात रखता हूँ, आजकल बहनों का हाल बड़ा खतरनाक है। बेटियों का तो अभी कुछ नहीं कहता, वक्त भी इतना नहीं है सबके मैं उन्वान समेटूं, लेकिन बहनों का हाल बहुत खतरनाक है। बहनें आज बहुत जलील हो रही है, भाई लोग बहनों का हिस्सा नहीं दे रहे हैं, बहनों को बहुत तड़पाते हैं। पहले ऐसा होता था हमारे बचपने में कि जब सर्दियों की छुट्टी आती थी, गर्मियों की छुट्टी आती थी तो औरतें जो है अपने मैके जाती थी, यानी अपने माँ के घर जाती थी बच्चों को लेकर, और वो जितने दिन छुट्टियों के रहते थे उतने दिन जब वो अपनी माँ के घर रहती थी, सही अपने माँ के घर रहती थी। अल्लाह अकबर। मगर आज औरतें अपनी माँ के घर नहीं जाती, डर है, भाई को अच्छा नहीं लगता, भावज को अच्छा नहीं लगता, इसलिए अब वो सिलसिला टूट गया है। इसलिए कि जब बहनें आने वाली होती है तो भाई का मूड ऑफ हो जाता है, बहनों से आज कोई बात सही नहीं करता, एक तो उनका हिस्सा नहीं देते। याद रखना, सहाबा कहते थे जब तक के बहन बेटियों का हिस्सा देते रहोगे तब तक कयामत नहीं आएगी, जब बहन बेटियों का हिस्सा देना बंद कर दोगे तो कयामत का इंतजार करो। ये जालिम हुक्मरान कयामत की निशानियों में से एक निशानी है, ये बर्बादियां कयामत की निशानियों में से एक निशानी है, ये तुम्हारे घरों पे बिल्डोजर चलना कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। बहन बेटियों का हिस्सा दे दो, ये तबाही नहीं आएगी, ये बर्बादी नहीं आएगी। रिश्तों का ख्याल करो, ये बर्बादी और तबाही नहीं आएगी। मेरे भाइयों, आओ एक बहन की इज्जत किस तरह की जाती है जरा उसको सुन लीजिए ताकि हम सीख ले बहन का मर्तबा क्या है। आज हमारी बहन से हमारी बात बंद है, बहन की कोई इज्जत नहीं है। आज जलसों में हम टॉपिक देते हैं लड़कियां मुर्तद हो रही है, क्यों मुर्तद हो रही है? अरे बहन को अगर तूने उसका हक दिया होता, बहन गुर्बत की चक्की में ना पिसती, बहन को तूने प्यार दिया होता। पता है आज बच्चियों को रिश्ते नहीं आते तो भाई उसको जहर की निगाह देखता है, तू जलील है, तू रुस्वा है, तू मनहूस है, इसलिए तुझे रिश्ते नहीं आते। जब
जब उसको भाई का प्यार नहीं मिलता, जब उसको बाप का प्यार नहीं मिलता, जब उसको भावज का प्यार नहीं मिलता, तो वो बच्ची नाचार दूसरी तरफ जो है प्यार की निगाह से दौड़ती है और वो जालिम लोग उसको जो है सब्ज बाग दिखाकर उसका ईमान छीनने की कोशिश करते हैं। याद रखना, जिस घर में बेटी को प्यार मिलेगा वो बेटी कभी बाहर नहीं जाएगी। आज घरों में वो प्यार का माहौल नहीं है। मैं आपको बताऊं रसूलुल्लाह ने बहन से कैसा प्यार किया। खाने से पहले नमक चखने की सुन्नत याद है, मिसवाक करने की सुन्नत याद है, बकरी का गोश्त खाना सुन्नत है, खाने से पहले मीठा खाना सुन्नत। ये सारी सुन्नतें जो तुम्हें नफ्स पर आसान लगती वो याद है। बहन पे सब कुछ कुर्बान कर देना ये भी तो सुन्नत है। हुजूर ने कैसे प्यार किया बहन से वो देखो। फतेह मक्का का दिन है, वैसे हुजूर अलैहिस्सलाम की कोई सगी और हकीकी बहन न थी। बहनें थी तो चचाजाद बहनें थी या रजाई बहनें थी। अब बताओ चचाजाद बहन और रजाई बहन से क्यों क्यों प्यार किया वो सुन लो। फतेह मक्का के दिन बड़े बड़े सरदार कह रहे हैं हमारे घर चलिए, एक से एक दस्तरखान तैयार है। हजरत अबू सुफियान की ख्वाहिश है हुजूर मेरे घर आ जाएं, दूसरे सरदारों की ख्वाहिश है, इकरमा की ख्वाहिश है मेरे घर आ जाए, फुला की ख्वाहिश है मेरे घर आ जाए। हुजूर जिसके घर जाते उसके घर को चार चांद लग जाते। लेकिन फातेह मक्का कहते हैं सबकी दावत की अहमियत अपनी जगह है, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा। इस मक्के में मेरी चचाजाद बहन उम्मे हानी रहती है, मैं उसका दिल खुश करने के लिए उसके घर जाऊंगा। हुजूर ने चचाजाद बहन की इतनी इज्जत की और फिर लोगों के तरताजा दस्तरखान छोड़कर हुजूर बगैर बुलाए बहन के घर गए और उम्मे हानी से कहते उम्मे हानी घर में कुछ खाने को है। उम्मे हानी कहती या रसूल अल्लाह मैं तो गरीब हूँ, मेरे घर में बासी सूखी रोटी पड़ी हुई है, अगर चाहे तो वही खा लें। हुजूर ने बहन का दिल खुश करने के लिए, सोचो हुजूर ने बहन का दिल खुश करने के लिए सूखी रोटी के टुकड़े चबाने शुरू किए तो हुजूर के माथे पे पसीना आने लगा। ये बहन की इज्जत है। आज बहन से अपने ताल्लुकात अच्छे नहीं, हर साल उम्रे को जा रहे हो रद्द कर दिया जाएगा मेरे भाई उम्रा बहुत माफी के साथ। हर साल हज कर रहे हो तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा। मस्जिदें बना रहे हो जहन्नम में कुचल दिए जाओगे अगर तुमने अपनी बहनों को खुश नहीं किया, अगर तुमने अपने भाइयों को खुश नहीं किया। अरे बहन तो इतनी कीमती होती है कि बहन की वजह से उसके ससुराली रिश्तों से हुजूर ने कितना प्यार किया। जब हुनैन फतेह हुआ, हुनैन की फतह हुई, मसला तो यह कि हुजूर की सीरत नहीं पढ़ी हमने, हर नंगे धड़ंगे पीरों की सीरत हमने गढ़ गढ़ के बयान की, लेकिन जिसकी सीरत को खुदा बयान करता है उसकी सीरत से हम दूर हो। हमारा तो पूरा फोकस सिर्फ करामतों पर है, सीरतों पर हमारा फोकस का। बताइए, बुरा मत मानना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन की जंग में माल गनीमत हाथ आया, बहुत माल हाथ आया। बहन तो फिर बहन होती, बहन हक़ प्यार करती भाई से। उतने में सहाबा को के पास एक औरत आई और वो औरत आकर बूढ़ी थी, वो आके कहती किधर है तुम्हारा पैगंबर, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। सहाबा ने कहा तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, इस तरह हम अपने नबी के बारे में जुमले नहीं सुन सकते, किधर है तुम्हारा पैगंबर, बात करना चाहती हूँ। तो उस औरत ने कहा अरे मैं उसकी बहन हूँ, बहन मैं उससे बात करना चाहती हूँ, बहन हूँ। सहाबा ने कहा उनकी तो कोई बहन हमने नहीं सुना कभी। कहा कि उनसे कहो कि जिस हलीमा सादिया का दूध पिया है उस हलीमा की बेटी रजाई बहन शैमा तुमसे मिलने के लिए आई है। मुसलमानों, बहन की इज्जत तुम क्या जानो। अपनी बीवियों के कान भरने पर अपनी बहनों से बात बंद करने वालों, मैं अपनी माँ और बहनों से कहता हूँ अपने शौहर को उसकी जन्नत से दूर मत करो। अगर तुमने शौहर को उसके भाइयों से दूर किया, उसकी बहनों से दूर किया, उसके माँ बाप से दूर किया, तो तुमसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे शौहर का कोई नहीं है मेरी बहन, क्योंकि तू अपने शौहर को जन्नत से दूर कर रही है। तुम्हें चाहिए जिसका जो हक बनता है वो हक दे दो। तुम अपनी बहनों का भी हक दो और शौहर की बहनों का भी हक दो। तुम अपने माँ बाप का भी हक दो और अपने शौहर के माँ बाप का भी हक दो। माशरा खूबसूरत उसी वक्त तश्कील पाएगा। हक मांगने की बजाय बगैर मांगे लोगों का हक तकसीम करते रहो, माशरा खूबसूरत होता जाएगा। जब अल्लाह के रसूल ने, सुन लो, अल्लाह के रसूल ने जब शैमा का नाम सुना, लोग शीमा भी कहते हैं, शैमा भी कहते हैं, तलफ्फुज़ात के अंदर मैं आपको उलझाना नहीं चाहता, मैं फकीर आदमी हूं, जिस तलफ्फुज़ से भी आप बोले ठीक है, बात पहुंच जाए। शीमा भी सही, शैमा भी सही, बहरहाल ज्यादा सही उलमा ने फरमाया शैमा है। शैमा का नाम सुना, हुजूर उठ कर आए और उठ कर आकर शैमा को देखा। 50 साल के बाद पहली बार मुलाकात हुई थी, बल्कि और ज्यादा अरसा बीता था। 50 साल के बाद पहली मुलाकात। दूध
पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया की बेटी से हुई थी, मगर जैसे सुना कि ये शैमा है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर अपनी बहन के लिए जमीन पे बिछा दी। हुजूर ने अपनी चादर अपनी बहन के लिए बिछा दी, वो मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर वाली चादर। हुजूर बहन की इज्जत न, दूध पिलाने वाली माँ हलीमा की बेटी रज़ाई बहन की ये इज्जत है। आज हमारी बहनों को हम जहर की नजर से, जहरीली नजर से, बहनें घरों पे आते हुए डरती है, बहनों भाइयों से बात करते हुए डरती है कि अभी डांट सुन लेगी। नहीं, हम प्यार देने आए, जो प्यार नहीं देता रहमतुल लिल आलमीन से उसका ताल्लुक क्या है? हुजूर ने अपनी बहन के लिए अपनी चादर बिछाई, अपनी बहनों को बुलाओ। अरे बहन का सीना अगर चीर के कोई देख सकता था तो बहनें बताती कि बहन भाई से कितना प्यार करती। भाई बहन से उतना प्यार नहीं करता, लेकिन बहन अपने भाई से बहुत प्यार करती। अल्लाह के रसूल ने अपनी रजाई बहन के लिए चादर बिछाई, शैमा बैठो, बिठा दिया, शैमा बैठ गई। फिर हुजूर अलैहि पहले इज्जत दे के बिठाया, फिर कहा शैमा 50 साल के बाद आई, इतनी देर कर दी तुमने? कहती है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ऐसे हालात नहीं थे कि मैं आप तक पहुंचती। मैं आपकी बातें सुनती थी, बातें तो आती थी, लेकिन ऐसे हालात नहीं थे कि मैं आप तक पहुंचती। इतना कहा तो हुजूर ने कहा एक बात बताओ कि तुम ही शैमा हो, इसका सबूत क्या है? कोई गलत बयानी से भी तो काम ले सकता है ना। 50 साल के बाद 50 साल में शैमा जैसी दिखती थी, आज शैमा तो वैसी नहीं दिखती। उस वक्त तो शैमा की उम्र 6-7 साल 8 साल की थी, अब शैमा 50 साल के ऊपर की बुढ़िया हो गई। तुम ही शैमा हो, इसका सबूत क्या है? बहन बहन हो। कहने लगी या रसूल अल्लाह, एक बात बताऊंगी, आपको यकीन आएगा। कहा क्या? कहा एक बात ऐसी है जो सिर्फ आप जानते हैं और मैं जानती हूँ, तीसरा कोई नहीं जानता जमीन के ऊपर। हुजूर ने कहा वो क्या? कहा आप जानते हैं ना, जब आप हलीमा का दूध पीते थे, नन्हे से बच्चे थे, तो मैं आपको गोद में ले लेके इधर उधर फिरती थी, आपका दिल बहलाता। एक दिन मैं आपको खींच के कहीं ले जा रही थी और आप आना नहीं चाहते थे। मैं खींच रही थी, आप आना नहीं चाहते थे, मैं खींच रही थी, आप आना नहीं चाहते थे। तो उस वक्त आप मुझ पे नाराज हो गए बचपन में, और नाराज होकर आपने मेरे कंधों के नीचे दांत काटा था। ये आपको पता, मुझे पता है, तीसरा किसी को नहीं पता। हुजूर ये आपके दांतों की शान है कि उस वक्त तो जो आपने मेरे कंधों पे दांत काटा था, उसका निशान अब भी मेरे कंधों पर निशाने मोहब्बत की शक्ल में मौजूद है। हुजूर ने सुना, इतना हंसे अपनी शान के मुताबिक कि हुजूर की दाढ़ी नजर आई। हुजूर को अपना खूबसूरत मासूम बचपना याद आ गया। अल्लाह अल्लाह, वो बचपने की फबन, उस खुदा बाकी सूरत पे लाखों सलाम। हुजूर को अपना बचपना याद आया, इतना हंसे अपनी शान के मुताबिक के दाढ़ नजर आई। फिर हुजूर ने फरमाया कि हालात कैसे हैं? बहन ने हालात बताए, हुजूर रो पड़े और फिर सहाबा के पास आए। अब सुनना बहन के लिए क्या कुर्बानी दी। सहाबा के पास आए, फरमाया जितना माले गनीमत अपने हिस्से में आया है, क्योंकि अब ये हुनैन वाले मेरी बहन के ससुराली रिश्तेदार होते हैं। देख रहे, ये हुनैन वाले ये मेरी बहन के ससुराली रिश्तेदार होते हैं। क्या मेरी मोहब्बत में मेरी बहन की वजह से तुम इनका माले गनीमत लौटा सकते हो? सहाबा फिर उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, हम भी आपके हैं, हमारा माल भी आपका है, अगर आपकी खुशी इसी में है